हेलो फ्रेंड्स, सो टुडे हियर वी विल डिस्कस द हिस्टेक्टॉमी। हिस्ट्रो मीन्स होता है यूट्रस और टॉमी मतलब होता है कट। तो यूट्रस को रिमूव करने की जो प्रोसीजर है दैट इज कॉल्ड एज ए हिस्टेक्टॉमी। तो डिटेल में इसको हम देखने वाले हैं। वी हैव अ टू वे टू रिमूव द यूट्रस, ओके, दैट इज़ अ वजाइनली, पर वजाइनली और पर एब्डोमिनली। तो एब्डोमिनल हिस्टेक्टॉमी और वजाइनल हिस्टेक्टॉमी ऐसे दो टाइप है हमारे हिस्टेक्टॉमी के। ऑन द बेसिस ऑफ दैट from where we have to perform this kind of removal of uterus, okay. On the basis of that we have a two type of hysterectomy, vaginal hysterectomy और abdominal hysterectomy, okay. vaginally आप देख सकते हो यहाँ पे a kind of posterior vaginal wall retractor यानी सिम स्पैकुलम का यूज़ करके posterior vaginal wall जो है उसको रिट्रैक्ट करना है और अल्टीमेटली पर वजाइनली जो भी कुछ प्रोसीजर है हमें परफॉर्म करके यूट्रस को रिमूव करना है, दैट इज कॉल्ड एज अ वजाइनल हिस्टेक्टॉमी। तो हाउ वी हैव एंटर दिस, दैट इज approach through the vagina called as a vaginal hysterectomy, okay. approach through abdomen that is called as a abdominal hysterectomy, okay. आप देख सकते हो यहाँ पे काइंड ऑफ इंसिजन लेना पड़ता है beneath our umbilicus, okay. above the pubic symphysis we have to perform a kind of incision above the kind of pubic symphysis and below the umbilicus। इंसिजन लेने के बाद वर्टिकल लेना है या फिर हॉरिजॉन्टल लेना है, ये हम बताएंगे फर्दर स्लाइड में। लेकिन इंसिजन लेने के बाद काइंड ऑफ कट लेने के बाद आपको बहुत सारे लिगामेंट यू हैव टू टीयर इट, यू हैव टू लाइगेट इट एंड आफ्टर दैट यू हैव टू रिमूव द काइंड ऑफ यूट्रस के साथ साथ काइंड ऑफ यूट्रस की बॉडी सिर्फ निकालना है या फिर यूट्रस के पूरा यूट्रस ही निकालना है अलॉन्ग विद दैट सर्विक्स या फिर फैलोपियन ट्यूब या फिर ओवरी भी निकालना है। ये अलग अलग कंडीशन के ऊपर डिपेंडेंट होगा। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग वी विल रिमूव द काइंड ऑफ फीमेल्स फैलोपियन ट्यूब एंड ओवरीज अलॉन्ग विद दिस यूट्रस, या फिर अ काइंड ऑफ यूट्राइन बॉडी हम निकालते हैं या फिर हम सीधा पूरा यूट्रस निकालते हैं अलॉन्ग विद दैट सर्विक्स। तो अलग अलग टर्मिनोलॉजी मेंशन किया गया है डिपेंडिंग ऑन दैट व्हाट वी आर रिमूविंग, ओके, व्हाट वी आर यू कैन से extracting by giving incision, okay. So hysterectomy is a operation of removal of uterus. When the uterus is removed abdominally it is called as a abdominal hysterectomy that I said, okay. आप देख सकते हो kind of beneath or below the umbilicus and above the pubic symphysis you have to give a kind of incision, okay. incision देने के बाद वर्टिकल दो या फिर हॉरिजॉन्टल दो, incision देने के बाद बहुत सारे वहाँ पे रिट्रैक्टर का यूज़ किया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर डोएंस रिट्रैक्टर यहाँ पे कॉमनली यूज़ हुआ है। डोएंस रिट्रैक्टर से आपको क्या करना है, जो भी स्किन की जो फ्लैप है ना उसको रिट्रैक्ट करना है और काइंड ऑफ यू विल रिक्वायर असिस्टेंट टू होल्ड इट, ओके। तो यहाँ पे मल्टीपल असिस्टेंट्स आपको रिक्वायर होंगे टू होल्ड द मल्टीपल डोएंस रिट्रैक्टर, ओके। तो जो भी कुछ ऑपरेटिंग फील्ड होगा वो क्लियर कट विजुअलाइज हो जाएगा बाय रिट्रैक्टिंग द स्किन फ्लैप ऑफ दिस काइंड ऑफ एब्डोमेन, ओके, विच वी हैव इंसिसाइड बिलो दिस काइंड ऑफ अम्बिलिकस, ओके। एंड आफ्टर डेट यू विल फाइंड कि जो भी आपका यूट्रस है वो विजिबल होगा, फीमेल का यूट्रस विजिबल होगा एंड बाय डूइंग अ काइंड ऑफ नंबर ऑफ स्टेप्स वी कैन रिमूव दिस यूट्रस, ओके। तो डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटेंट ऑफ रिमूवल ऑफ द यूट्रस एंड एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ डिस्क्राइब। आप देख सकते हो टोटल हिस्टेक्टॉमी, रिमूवल ऑफ एंटायर यूट्रस, ओके, यूट्रस यूट्राइन जो उसका यू ऑन वेरिएबल के यूट्रस के फर्दर टाइप्स है, ओके। टाइप्स मीन्स अ काइंड ऑफ पार्ट्स है उसके, फंडस है, यूट्राइन बॉडी है, देन यू कैन से नेक ऑफ द यू कैन से यूट्रस दैट इज कॉल्ड सर्विक्स। तो सर्विक्स, बॉडी और फंडस तीनों को अगर निकालेंगे दैट इज कॉल्ड एज अ टोटल हिस्टेक्टॉमी, रिमूवल ऑफ द एंटायर यूट्रस, ओके। सब टोटल देखिए, रिमूवल ऑफ द बॉडी और कॉर्पस लिविंग बिहाइंड द सर्विक्स। देयर आर सर्टन कंडीशन वेयर सर्विक्स जो होता है वो रिक्वायर नहीं होता है अ काइंड ऑफ रिमूव करने के लिए, बिकॉज जो वजाना है वजाना को काइंड ऑफ इट नीड अ सपोर्ट, तो उसको सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, सर्विस करता है। एंड दैट्स वाई देयर आर सम कंडीशन वेयर वी आर नॉट यू कैन से रिमूविंग द काइंड ऑफ होल यूट्रस, ओके, एंड वी आर रिमूविंग द ओनली द कॉर्पस, ओनली द बॉडी ऑफ द यूट्रस, दैट इज कॉल्ड सब टोटल हिस्टेक्टॉमी, ओके। पैन हिस्टेक्टॉमी, रिमूवल ऑफ द यूट्रस अलॉन्ग विद दैट रिमूवल ऑफ ट्यूब्स एंड ओवरी, okay, that is called as a pan hysterectomy. The term hysterectomy with bilateral salpingo-oopharectomy, okay, is preferred. यहाँ पे आपको देखिए एक्सटेंडेड हिस्टेक्टॉमी, पैन हिस्टेक्टॉमी विद रिमूवल ऑफ कफ ऑफ वजाना, दैट इज कॉल्ड एज एक्सटेंडेड हिस्टेक्टॉमी। एंड रेडिकल हिस्टेक्टॉमी मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे स्ट्रक्चर आपको रिमूव करना है। टोटल हिस्टेक्टॉमी मतलब क्या हो, पूरा यूट्रस निकालना है। सब टोटल यानी कि लोअर द टोटल में सब मतलब होता है बिलो या फिर लोअर द टोटल मीन्स आपको सर्विक्स लीव करना है, सर्विक्स को नहीं निकालना है और यूट्राइन बॉडी सिर्फ निकालना है, ओके, दैट इज कॉल्ड एज सब टोटल हिस्टेक्टॉमी।
एक्सटेंडेड हिस्टेक्टोमी और पैन हिस्टेक्टोमी आप देख सकते हो। पैन हिस्टेक्टोमी मतलब यूट्रस अलॉन्ग विद रिमूवल ऑफ ट्यूब्स एंड ओवरी, दैट इज कॉल्ड एज पैन हिस्टेक्टोमी। एक्सटेंडेड हिस्टेक्टोमी मतलब क्या हुआ कि पैन हिस्टेक्टोमी जो भी यहाँ पे बताया गया कि यूट्रस अलॉन्ग विद ट्यूब्स एंड ओवरी, उसके साथ साथ अ काइंड ऑफ कफ ऑफ वजाना, दैट इज कॉल्ड एज एक्सटेंडेड hysterectomy. Okay, then radical hysterectomy, removal of the uterus, tubes and ovary of the both side, upper 1/3 of vagina, adjacent parametrium and a kind of and the draining lymph node of the cervix. तो टोटली अगर रिमूव करता है कोई काइंड ऑफ जो भी कुछ ऑब्स्ट्रिक्शन है, डेफिनेटली कॉल एज अ रेडिकल हिस्टेक्टोमी. ओके, रेडिकल हिस्टेक्टोमी मतलब टोटल रिमूवल ऑफ, यू कैन से एडजेसेंट जो भी कुछ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के जो एडजेसेंट जो स्ट्रक्चर्स है उसके साथ साथ जो पूरा होल फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक है उसको अगर निकालना है, दैट इज कॉल्ड द रेडिकल हिस्टेक्टोमी. डिपेंडिंग ऑन दैट एक्सटेंट ऑफ द रिमूवल ऑफ द यूट्रस एंड एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स, द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ डिस्क्राइब. आप देख सकते हो टोटल हिस्टेक्टोमी, सब टोटल हिस्टेक्टोमी, पैन हिस्टेक्टोमी, ओके, एक्सटेंडेड हिस्टेक्टोमी एंड रेडिकल हिस्टेक्टोमी. ओके, तो आप देख सकते हो टाइप ऑफ हिस्टेक्टोमी, अगेन वही से मेंशन किया गया है यहाँ पे. तो टोटल हिस्टेक्टोमी में जो बताया गया है, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल हिस्टेक्टोमी है सर्विक्स विद द होल, यानी कि होल जो ये काइंड ये जो आपको विजिबल होना है ना, ये यूट्रस, पूरा यूट्रस अगर निकालेंगे कॉल इट द टोटल हिस्टेक्टोमी. यहाँ पे डॉटेड आपको स्पॉट विजिबली हो रहा होगा. ओके, दिस इज नथिंग बट दिस इंडिकेट्स कि ये इतना जो पार्ट्स है ना वो रिमूव होने वाला है. ओके, तो कॉल एज द टोटल हिस्टेक्टोमी. हिस्टेक्टोमी प्लस बायलेटरल सल्फिंगो ऊफेरेक्टोमी. ओके, सल्फिंगो मतलब होता है फैलिंगो ट्यूब. कभी भी सल्फिंग ये वर्ड है ना, you have to understood with this word, this means a kind of fallopian tube. The fallopian tube oophorectomy, oophorectomy मतलब a kind of जो ये ओवरीज है ना उसको साथ में. तो डॉटर स्ट्रक्चर आपको क्लियरली यहाँ पे विजिबल हो रहा है, यूट्रस पूरा, उसके साथ साथ ओवरी और फैलोपियन ट्यूब. अगर ये सबको निकालेंगे कॉलेज है हिस्टेक्टोमी प्लस बायलेटरल सल्फिंगो ओophorectomy. ओके, आप यहाँ देख सकते हो सब टोटल हिस्टेक्टोमी मतलब क्या हुआ कि सर्विक्स को छोड़ देना है और फैलोपियन ट्यूब एंड ओवरी को भी नहीं निकालना है, सिर्फ यूट्रस के बॉडी और फंडस को निकालना है, कॉल एज सब टोटल हिस्टेक्टोमी. ओके, अगेन यहाँ पे बताया गया है कि पार्शियल, टोटल और रेडिकल. रेडिकल में पूरा पार्ट आ जाता है. ओके, अपर 1/3 ऑफ वजाना और कुछ एडजेसेंट स्ट्रक्चर ऑफ द यू कैन से फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, वो सभी को लेकर अगर टोटल रिमूवल होगा तो कॉल एज रेडिकल हिस्टेक्टोमी. ओके, टाइप ऑफ हिस्टेक्टोमी जस्ट मैंने आपको बताया, डिपेंडिंग ऑन द part what we have to remove or what we are removing, on that we have a kind of number of hysterectomy. Okay, so a hysterectomy remove the uterus and may also remove the cervix, that is called total hysterectomy. Okay, and ovaries tubes अगर निकलेगा that is called as radical hysterectomy. तो टोटल, सब टोटल और रेडिकल हिस्टेक्टोमी, ये आपको तीन टर्मिनोलॉजी एटलीस्ट आना चाहिए. रेडिकल में आप देख सकते हो पूरा ही निकलने की बात हो रही है. ओके, अपर 1/3 ऑफ वजाना और पूरा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है पूरा अगर निकलता है दैट इज कॉल्ड एज अ रेडिकल हिस्टेक्टोमी. ओके, टोटल में पूरा निकल रहा है, सर्विक्स भी नहीं बच रहा है यहाँ पे. ओके, वी आर नॉट लिविंग बिहाइंड दिस काइंड ऑफ सर्विक्स. ओके, तो वी हैव टू रिमूव द टोटल, दैट इज कॉल्ड टोटल हिस्टेक्टोमी. और पार्शियल में सिर्फ यूट्रस की फंडस और यूट्राइन बॉडी अगर रिमूव होती है दैट इज कॉल्ड द काइंड ऑफ पार्शियल और हिस्टेक्टोमी. ओके, तो पार्शियल हिस्टेक्टोमी, टोटल हिस्टेक्टोमी और रेडिकल हिस्टेक्टोमी ये आपको पता होना चाहिए टर्मिनोलॉजी. आप देख सकते हो अलग अलग लिगामेंट है, लिगामेंट भी हम फर्दर स्लाइड में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी. तो लिगामेंट बहुत ही डिटेल में हमें पता होना चाहिए, बिकॉज ऑफ यू कैन से इसी लिगामेंट को ही हम कट करके वी आर यू कैन से लाइगेटिंग दिस लिगामेंट, वी आर लाइगेटिंग द स्ट्रक्चर्स ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एंड अल्टीमेटली आफ्टर लाइगेटिंग दिस वी हैव टू रिमूव द काइंड ऑफ यूट्रस. ओके, तो देख सकते हो लिगामेंट यहाँ पे बताया गया है. वी विल डिस्कस मोर अबाउट दिस लिगामेंट इन फर्दर स्लाइड्स, डोंट वरी. बस जस्ट यू सी कि व्हाट वी आर डूइंग इन द हिस्टेक्टोमी. ओके, तो कटिंग लाइन ऑफ हिस्टेक्टोमी यहाँ पे है, अपर 1/3 ऑफ वजाना और पूरा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है पूरा अगर रिमूव करते हैं दैट इज कॉल्ड द रेडिकल हिस्टेक्टोमी. ओके, एडवांटेज ऑफ टोटल हिस्टेक्टोमी देखिए, द प्रिफर्ड सर्जरी इज ऑलवेज अ टोटल हिस्टेक्टोमी. टोटल हिस्टेक्टोमी मीन्स a kind of cervix के साथ. okay, unless there is sufficient reason to leave behind the cervix. The indication of subtotal or supracervical hysterectomy are the difficult tubo-ovarian mass with obliteration of the anterior and posterior pouch of Douglas. okay, and emergency hysterectomy, that is ये दो कंडीशन पे ही सिर्फ हम क्या करते हैं, सब टोटल हिस्टेक्टोमी करते हैं. एडवांटेज ऑफ सब टोटल हिस्टेक्टोमी देखिए, इट इज़ ईजियर एंड क्विकर देन काइंड ऑफ सब टोटल हिस्टेक्टोमी, टोटल हिस्टेक्टोमी. ओके, एंड देयर इज अ लेस डेंजर ऑफ इंजरी, लेस डेंजर ऑफ pelvic infection. The cervix left to act as a support for vagina
एंड द सर्विक्स डिस्चार्ज लुब्रिकेट द वजाना। तो वजाना के फंक्शन को प्रमोट करने के लिए और एक से वजाना ड्राइनेस ना हो उसको काइंड ऑफ यू कैन से प्रोवाइड करने के लिए एज अ लुब्रिकेंट एजेंट प्रोवाइड करने के लिए सर्विक्स वहाँ पे होना ज़रूरी है, बिकॉज सर्विक्स एज अ यू ऑल नो वेरी वेल म्यूकोइड ग्लैंड होते हैं। तो म्यूकोइड ग्लैंड जो भी कुछ मेनोपॉज स्टेज आएगा तो वहाँ पे ग्लैंड्स के सिक्रेशन नहीं होगी, बट डेफिनेटली जब तक मेनोपॉज स्टेज नहीं आता उसके पहले जो भी कुछ ग्लैंड्स के जो सिक्रेशन है ना, दिस ग्लैंड सिक्रेशन विल लुब्रिकेट द वजाना लेयर, ओके, बिकॉज वजाना डज नॉट हैव एनी काइंड ऑफ ग्लैंड, ओके, एनी काइंड ऑफ ग्लैंड, एंड दैट्स वाई इट डज नॉट सीक्रेट एनी काइंड ऑफ सिक्रेशन। तो जो भी कुछ सिक्रेशन का काम है वो एंडोमेट्रियम यानी कि यूट्रस की जो बॉडी होती है वो और काइंड ऑफ जो यूट्रस की जो नेक होती है कॉलेज ऑफ सर्विक्स, ये दोनों में ही ग्लैंड होता है। तो अगर यूट्रस की बॉडी को निकाल देंगे ठीक है, लेकिन जो सर्विक्स है अगर वो रहता है तो डेफिनेटली इट विल लुब्रिकेट द वजाना, इट विल हेल्प इन द यू कैन से प्रॉपर फंक्शन ऑफ द वजाना, ओके, एंड देयर इज अ डिस्पेरेनिया वगैरह या फिर पेन ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स, ये सभी, या फिर वजानिस्मस या फिर वजानोसिस, ये सभी वहाँ पे कंडीशन वजाना रिलेटेड कंडीशन नहीं आएगा, ओके। तो सीवियर पेन इज ऑल्सो देयर इन फीमेल्स, ओके, तो बैक एक है या फिर काइंड ऑफ पेन इन द पेल्विक रीजन, पेन इन द सुप्रा पेल्विक रीजन, तो ये सभी जो कंडीशन है दिस अराइज ड्यू टू द काइंड ऑफ दिस मे अराइज ड्यू टू द काइंड ऑफ you can say vagina related condition, okay, and that's why this kind of condition we can prevent by leaving this kind of cervix instead of doing the total hysterectomy, we can do the subtotal hysterectomy, okay। तो जस्ट यहाँ पे मैंने आपको बताया कि क्या क्या एडवांटेज होगा इफ़ यू आर डूइंग द subtotal hysterectomy, ओके, बट इट इज़ मेंशन कि दैट जो नॉर्मल जो करते हैं टोटल हिस्टेक्टोमी नॉर्मली किया जाता है, बट सब टोटल हिस्टेक्टोमी के भी कुछ एडवांटेज है। जैसा सेड टोटल हिस्टेक्टोमी पूरा रिमूव हो जाता है, टोटल हिस्टेक्टोमी विद सल्फिंगो वूफेरेक्टोमी आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसको पैन मैंने आपको बताया पैन हिस्टेक्टोमी बोलते हैं, ओके। सब टोटल में सर्विक्स को हम छोड़ देते हैं, ओके। स्पेशल कंसिडरेशन ऑफ रिमूवल ऑफ ओवरीज कब रिक्वायर होती है, स्पेशल कंसिडरेशन ऑफ और रिमूवल ऑफ ओवरीज कब निकालना है, इफ़ द ओवरीज आर डिसीज इन द इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस इन्वॉल्व इन द न्यू प्लास्टिक कंडीशन, कैंसरस कंडीशन में अगर ओवेरियन कार्सिनोमा बन गया है, ओके, विद द पेशेंट अराउंड द एज ऑफ 40 और ओल्डर, इफ़ द फीमेल इज़ 40 और ओल्डर दैन 40 और उस काइंड ऑफ इससे ज़्यादा एज बियॉन्ड हो गया यानी कि ओल्ड एज हो गया है और अ काइंड ऑफ ओवेरियन कार्सिनोमा है, तो डेफिनेटली यू हैव टू रिमूव द ओवरीज ड्यूरिंग द planned hysterectomy, okay। So hysterectomy done in a woman of any age who has a history of ovarian or breast cancer in first degree relative, okay, postmenopausal women as a routine we can remove the we can remove the ovaries along with that total hysterectomy, okay। तो बेनिफिट ओवेरियन कंजर्वेशन ड्यूरिंग द हिस्टेक्टोमी, अगर आप ओवरीज को कंजर्व करते हो देन व्हाट द बेनिफिट मे एक्सपीरियंस द फीमेल, तो ओवेरियन फंक्शन कंटिन्यू टिल द एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ स्पॉन्टेनियस मेनोपॉज, और ओवरी में जो फॉलिकल्स होते हैं दैट विल सीक्रेट काइंड ऑफ एस्ट्रोजन, तो एस्ट्रोजन सीक्रेट होगा तो जितने भी मेनोपॉजल जो सिम्टम्स होंगे ना अ लिटिल बिट अमाउंट दैट विल रिड्यूस ड्यू टू दिस एस्ट्रोजन हार्मोन, ओके, एंड दैट्स व्हाई इफ यू आर कंजर्विंग द ओवरी during the hysterectomy, okay, and if you are not doing the pan hysterectomy or not doing the radical hysterectomy, and instead of that if you are doing a kind of total hysterectomy or subtotal hysterectomy, definitely that will help to the female during their menopausal stages, okay। तो ovarian function continue till the expected time of spontaneous menopause, menopausal symptom appear late and the severity is less, decrease incidence of the vasomotor symptoms, वेसोमोटर सिम्टम मीन्स काइंड ऑफ जो वेसल्स हैं उनकी नैरोइंग नहीं होगी, ओस्टियोपोरोसिक कंडीशन विल नॉट हैपन, ये देखो यहाँ पे मेंशन किया गया एथेरोस्क्लेरोटिक जो चेंजेस हैं दैट विल अगेन नॉट हैपन ड्यू टू जो भी कुछ बिल्डअप होता है बैड कोलेस्ट्रॉल है जिन्हें हम LDL बोलते हैं, लो डेंसिटी जो हमारा लाइपोप्रोटीन है, यानी LDL की जो बिल्डअप होती है बॉडी के अंदर दैट विल बिल्ड मोर बिकॉज ऑफ लो एस्ट्रोजन, ओके। तो एस्ट्रोजन हार्मोन अगर बना रहेगा बॉडी के अंदर ड्यू टू अ काइंड ऑफ फॉलिकल जब फॉलिकल ग्रो होंगे तो एस्ट्रोजन विल ऑटोमेटिकली सीक्रेट इनटू द बॉडी, इनटू द फीमेल्स बॉडी, ओके, एंड दिस एस्ट्रोजन विल डेफिनेटली रिड्यूस द LDL और लो यू कैन से लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ओके, एंड अल्टीमेटली एथेरोस्क्लेरोटिक जो चेंजेस होगा वो नहीं होगा, ओके। हाउ टू डिसाइड द एब्डोमिनल एंड वजाइनल हिस्टेक्टोमी, नाउ यू हैव टू डिसाइड कि क्या करना है, एब्डोमिनली रिमूव करना है कि वजाइनली रिमूव करना है। तो कंडीशन देखिए, यूट्राइन ओवेरियन और सर्वाइकल एंड फैलोपियन ट्यूब अगर कार्सिनोमा है then you will choose the abdominal hysterectomy, pelvic pain from chronic endometriosis or chronic PID where the pelvis is frozen and vaginal hysterectomy is impossible, in that condition you will choose the abdominal hysterectomy. Symptomatic fibroid uterus greater than 12 week of size, okay, so these are the condition where you will need a kind of abdominal hysterectomy, okay, instead of vaginally. तो vaginal hysterectomy कब करना है, menstrual disorder with a uterus less than 12 week of size, micro invasive cervical carcinoma और uterovaginal prolapse
तो ये सभी कंडीशन है वेयर आप देख सकते हो सर्वाइकल कार्सिनोमा है और यहाँ पे कोई ओवेरियन और यू कैन से फैलोपियन ट्यूब की कैंसर नहीं है, तो वी कैन डू अ काइंड ऑफ वजाइनल हिस्टेक्टोमी ऑल्सो। ओके, तो यूट्रो वजाइनल प्रोलैप्स है या फिर सर्वाइकल कार्सिनोमा है, ओवेरियन फैलोपियन ट्यूब का कोई कार्सिनोमा नहीं है, तो वी कैन ऑप्ट फॉर दिस वजाइनली हिस्टेक्टोमी, या फिर पर वजाइनली वी कैन डू अ काइंड ऑफ हिस्टेक्टोमी, वी कैन रिमूव द यू कैन से यूट्रस ऑफ द फीमेल। ओके, तो हाउ टू डिसाइड, जैसे मैंने आपको बताया इंडिकेशन ऑफ एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी, देखिए डिसफंक्शनल यूट्राइल ब्लीडिंग, फाइब्रॉइड यूट्रस है, ट्यूबो ओवेरियन मास है। ओके, आप देख सकते हो ट्यूबो ओवेरियन मास, देन एंडोमेट्रोसिस है। एंडोमेट्रोसिस और एडेनोमाइसिस, आपको पता है कि यूट्राइन के टिश्यूज़ जब आप जानते हो कि एंडोमेट्रियल जो टिश्यूज़ होते हैं, एंडोमेट्रियल टिश्यूज़ अगर हमारे या फिर यूलोवेरिबल की यूट्रस की 3 लेयर है, पैरामेट्रियम, एंडोमेट्रियम, पैरामेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम के बहुत सारे जो भी आपको भी पता है कि मायोमेट्रियम मीन्स क्या है, मसल लेयर है। पैरामेट्रियम क्या है, ये एक काइंड ऑफ ये हमारे फोल्ड है, काइंड ऑफ पेरिटोनियन की फोल्ड है जो कि क्या करे, यूट्रस को कवर करी, एक्सटर्नली जो कवर करेगा दैट इज कॉल्ड द पैरामेट्रियम। मायोमेट्रियम क्या है, ये मसल की लेयर है। ओके, यूट्रस के मसल के लेयर कॉल्ड द मायोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम क्या है, ये इसमें बहुत सारे सेल्स होंगे, बहुत सारे ग्लैंड्स होंगे, बहुत सारे यू कैन से आप बोल सकते हो कि इसमें बहुत सारे टिश्यूज़ होते हैं जो कि क्या करेंगे, सिक्रेटरी जो ग्लैंड्स है, सिक्रेटरी जो टिश्यूज़ है दैट विल प्रोलिफरेट, दैट विल यू कैन से बिल्ड अप ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो एंडोमेट्रियल की जो लेयर है उसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, बहुत सारे यू कैन से हमारे सिक्रेटरी सेल्स होते हैं। ओके, तो वो अगर सिक्रेटरी सेल्स अगर मसल लेयर में चले जाता है दैट इज कॉल्ड एज एडेनोमायोसिस। वही अगर सिक्रेटरी सेल, वही अगर सिक्रेटरी ग्लैंड या फिर सिक्रेटरी जो ग्लैंड जो टिश्यूज़ हैं, अगर वो ग्लैंडुलर टिश्यूज़ अगर यू कैन से आउटसाइड ऑफ दिस यूट्रस यानी कि ओवरीज में या फिर फैलोपियन ट्यूब में चले जाता है दैट इज कॉल्ड एंडोमेट्रोसिस। ओके, और ड्यू टू दिस लाइक कंडीशन देयर इज अ रिकरेंट और देयर इज यू कैन से स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग होती रहती है फीमेल्स को, या फिर आप बोल सकते हो कि मिड मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग भी होता है, यानी कि काइंड ऑफ मेंस्ट्रुअल फेज चला गया है, ब्लीडिंग यू ऑल नो वेरी वेल कि इनिशियल डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल ब्लीडिंग होती है, बट ये फेज जाने के बाद ब्लीडिंग नहीं आना चाहिए ड्यूरिंग देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग अगर हो रही है तो अगेन डेफिनेटली दैट सजेस्ट कि काइंड ऑफ एंडोमेट्रोसिस है, एडेनोमायोसिस है या फिर फाइब्रॉइड यूट्रस है। तो बहुत ही ज़्यादा सीवियर कंडीशन है ये सभी कंडीशन की, तो एट दैट कंडीशन वी हैव टू चूज अ हिस्टेक्टोमी, और वो भी एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी। ओके, तो सर्वाइकल इंट्राएपिथेलियल नियोप्लेजिया है, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया है, बिनाइन ओवेरियन ट्यूमर इन पेरियोमेनोपॉजल एज, वी हैव टू डू अ काइंड ऑफ you can say this is a benign lesion or you can say abdominal hysterectomy. Okay, these are the indication for our abdominal hysterectomy. तो इसका मैलिग्नेंस लीजन भी है कि काइंड ऑफ ओवेरियन कार्सिनोमा है, सर्वाइकल कार्सिनोमा है या फिर एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा है, तो दैट इज कॉल्ड एज अ मैलिग्नेंट लीजन। तो बिनाइन लीजन में ये सभी है, मैलिग्नेंट लीजन में हम फर्दर साइड में देखेंगे, बट बिफोर दैट लेट्स सी द लिगामेंट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ओके, तो आप देख सकते हो बहुत सारे आपको पता है कि काइंड ऑफ ये जो भी स्ट्रक्चर्स है फीमेल रिप्रोडक्टिव जो ट्रैक्ट है ये पूरी तरीके से कवर्ड होता है, पूरी तरीके से होल्ड होता है। आपको पता है ये भी कि एंटीवर्टेड एंटी फ्लेक्स कंडीशन में काइंड ऑफ पोजीशन होती है यूट्रस की। क्यों होती है? ड्यू टू द लिगामेंट, ड्यू टू द स्ट्रेचिंग ऑफ द यू कैन से जो भी हमारे यूट्रोसैक्रल लिगामेंट एंड राउंड लिगामेंट, इनकी स्ट्रेचिंग की वजह से एंटीवर्टेड और एंटी फ्लेक्स ये क्या होती है, पोजीशन होती है यूट्रस की। तो यूट्रस या फिर पूरा होल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट फीमेल का ये कैसे यू कैन से अटैच्ड है इनटू द पेल्विक कैविटी विद द हेल्प ऑफ द लिगामेंट। तो लिगामेंट connecting this female reproductive tract with the abdominal wall with the pelvic wall. Okay, and ultimately the female reproductive tract is placed intra pelvic cavity. Okay, तो support of the uterus आप देख सकते हो यहाँ पे। तो अपर में राउंड लिगामेंट, ब्रॉड लिगामेंट, हम एक एक लिगामेंट डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा आई सेड कि लिगामेंट आपको पता होना चाहिए as you are you can say medical student. Okay, you should know a kind of ligament because ligaments के थ्रू ही प्रोलैप्स के कंडीशन आते हैं, लिगामेंट के थ्रू ही अल्टीमेटली एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी होने वाला है। ओके, और बहुत सारे लिगामेंट की टीयर होने की वजह से बहुत पेन होता है। ओके, एंड दैट्स व्हाई यू शुड नो अ काइंड ऑफ लिगामेंट। तो लिगामेंट ही पूरे रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को जस्ट मैंने आपको बताया कि होल्ड करता है, अ काइंड ऑफ सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ओके, तो अपर सेक्शन में राउंड लिगामेंट, ब्रॉड लिगामेंट है। ब्रॉड लिगामेंट क्या है, राउंड लिगामेंट क्या है, डिटेल में हम फर्दर लिगामेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। बट मैं आपको बता दूं कि जो लिगामेंट है ना, ब्रॉड लिगामेंट जो है ना, ये अल्टीमेटली पेरिटोनियल की फोल्ड होती है। आपको पता है पेरिटोनियम मीन्स ओमेंटम जो है हमारा। ओके,
जो पूरा ओमेंटम है, जो पूरा पेरिटोनियल फोल्ड है, ओके, पेरिटोनियल फोल्ड आपको पता है कि पूरे विसरल ऑर्गन्स को वो प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, ओके। पूरा जो एब्डोमिनल हमारा पूरा जो एब्डोमेन है, वो पूरा एब्डोमेन दैट इज कवर्ड विद अ काइंड ऑफ अ पेरिटोनियल फोल्ड, ओके। पेरिटोनियम यानी कि एक फोल्डिंग है जो कि पूरे एब्डोमेन को कवर करके रखा हुआ है, और इसी का एक्सटेंड ये पेल्विक कैविटी में आता है, जो कि पूरे रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को क्या करता है, कवर करके रखता है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्रॉड लिगामेंट बोलते हैं। तो हमने काइंड ऑफ मैंने डिटेल में इसको मेंशन किया है फर्दर साइड में। मिडिल में देखिए ट्रांसवर्स पिवो सर्वाइकल यूट्रोसाइक्रल लिगामेंट है। लोअर सेक्शन में या फिर लोअर रीजन में फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के यूरोजेनिटल डायफ्रागम, या फिर आप बोल सकते हो कि जो एक पेल्विक डायफ्रागम बनता है ना, उन्हीं को टोटली हम क्या बोलेंगे, लोअर सेगमेंट में। ये सभी सपोर्टिंग सिस्टम है अ काइंड ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के। तो यूरोजेनिटल डायफ्रागम, लिवेटर एनी और पेनिनल बॉडी, ये टोटली हमारा क्या फॉर्म करते हैं, अ काइंड ऑफ मोस्टली लिवेटर एनी, जो जिसके अंदर पिवो सर्वाइकल, पिवो इस्चियल और पिवो जो कोकिक्जियल, जो हमारे 3 मसल्स होते हैं, दैट फॉर्म अ काइंड ऑफ यू कैन से पेल्विक डायफ्रागम, ओके। तो ये लोअर पार्ट में जो सपोर्ट करने का काम करते हैं, दैट मोस्टली डन बाय आवर लिवेटर एनी मसल। लिवेटर एनी मसल इटसेल्फ फॉर्म बाय 3 मसल, ओके। तो टाइप ऑफ यूट्राइन लिगामेंट देखिए, ब्रॉड लिगामेंट है, जैसे मैंने आपको बताया। ब्रॉड लिगामेंट में भी हमने मीजो ओवेरियम, मीजो सल्फिंक्स और मीजोमेट्रियम, ये हमने फर्दर डिवाइडेड किया है। कैसे डिवाइड किया है, ब्रॉड लिगामेंट क्या है, हम फर्दर इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। राउंड लिगामेंट देखिए, देन ट्रांसफर सर्वाइकल लिगामेंट और कार्डिनल लिगामेंट, जिन्हें हम मैकन-रॉन्ड लिगामेंट भी बोलते हैं, और इन्फेंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट, सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ओवरी भी हम बोलते हैं, ओके। तो एक एक लिगामेंट के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। सपोज ये पेल्विक कैविटी है फीमेल की, सपोज लेट अंडरस्टैंड दिस इज द पेल्विक कैविटी ऑफ द फीमेल, और इसमें क्या है, अ काइंड ऑफ हमने क्या कर दिया है, अ काइंड ऑफ फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है ना, हमने उसको क्या कर दिया, प्लेस कर दिया है। नाउ इसको प्लेस करने के बाद ऊपर से एक ड्रेस आता है, ऊपर से एक ड्रेस आता है, मीन्स अ काइंड ऑफ ऊपर से एक फोल्ड आता है। आप देख सकते हो जैसे यहाँ पे कट किया गया है, बट डेफिनेटली यू कैन अंडरस्टैंड बाय दिस हियर, ओके। ऊपर से एंटीरियर और पोस्टीरियर, ओके, आप पोस्टीरियर व्यू देख सकते हो यहाँ पे। जस्ट मैंने आप काइंड ऑफ इमेज यहाँ पे पुट किया है, बट आई कांट शो, इसको रोटेट वगैरह मैं नहीं कर सकता, बट व्हाट कैन आई डू कि इसको मैं प्रॉपरली एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो एंटीरियरली ये फोल्ड है और पोस्टीरियरली भी जाएगा, क्योंकि ऊपर से अगर मैं कोई डबल लेयर अगर मैं ड्रेस रखूँगा तो डेफिनेटली एंटीरियर भी कवर करेगा और पोस्टीरियर भी कवर करेगा। तो एंटीरियर कवर करने के बाद आप देख सकते हो जितने भी ये लिगामेंट है या फिर जितने भी ये स्ट्रक्चर्स हैं, ये इसको क्या कर रहा है, कवर कर दे रहा है। कौन, ये जो मैंने ड्रेस ऊपर से डाला है, जिन्हें हमने क्या बोलते हैं, ब्रॉड लिगामेंट बोलते हैं। ब्रॉड लिगामेंट इज नथिंग बट इट इज़ अ एक्सटेंशन ऑफ द पेरिटोनियल फोल्ड, और पेरिटोनियम की ही फर्दर ये एक्सटेंशन होती है जो कि कवर करता है हमारे फीमेल या फिर फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को कवर करता है, ओके। दैट इज कॉल्ड एज अ ब्रॉड लिगामेंट। ब्रॉड लिगामेंट कवर द होल फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ओके, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, अब ब्रॉड लिगामेंट बोलते हैं, ओके। और इसी ब्रॉड लिगामेंट में हमने फर्दर टाइप डिवाइड किया है, मीजोमेट्रियम। मीजोमेट्रियम मतलब यूट्रस को जो पूरा कवर करेगा, मीजोमेट्रियम बोलते हैं उसको। अल्टीमेटली पूरे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को हम जो एक कवरिंग जो प्रोवाइड कर रहा है, जो लिगामेंट या फिर जो पेरिटोनियल की फोल्ड जो कवर कर रहा है, उसी को हम ब्रॉड लिगामेंट बोलते हैं। और ब्रॉड लिगामेंट अल्टीमेटली जो पार्ट मतलब जो यूट्रस के पार्ट को, अगेन रिपीट करेंगे, पूरा जो पेरिटोनियल की फोल्ड है पूरे यूट्रस को कवर कर रहा है, ओके। यूट्रस को कवर करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे ये क्या है, ये क्या है हमारा, ये काइंड ऑफ ये हमारा क्या है, राउंड लिगामेंट है, ओके। ये राउंड लिगामेंट है। तो राउंड लिगामेंट है, ये क्या है, काइंड ऑफ ये देख सकते हो लिगामेंट ऑफ ओवरी, ओवेरियन लिगामेंट भी बोलते हैं इसको, और इसको यूट्रो ओवेरियन लिगामेंट भी बोलते हैं। तो यूट्रो ओवेरियन लिगामेंट है, ये राउंड लिगामेंट है, और ये क्या है, फैलोपियन ट्यूब है, ओके। तो ये क्या है, फैलोपियन ट्यूब है। तो फैलोपियन ट्यूब, राउंड लिगामेंट और ये यूट्रो ओवेरियन लिगामेंट या फिर लिगामेंट या फिर ओवेरियन लिगामेंट, ओवेरियन लिगामेंट या फिर यूट्रो ओवेरियन लिगामेंट, कोई भी बोलो आप, एनीवन कैन से, ओके। तो ये सभी को भी कवर कर रहा है। तो राउंड लिगामेंट को कवर करेगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, सॉरी ये देखिए, फैलोपियन ट्यूब को अगर ये कवर करेगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, मीजोसल्फिक्स बोलेंगे। ओवेरियन लिगामेंट को अगर ये कवर करेगा दैट इज कॉल्ड एज अ मीजो ओवेरियम, और उसके अगर इसको कवर करेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, मीजोटेरिस बोलते हैं, ओके। राउंड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस को जो ब्रॉड लिगामेंट की जो फोल्ड जो कवर करती है दैट इज कॉल्ड एज अ काइंड ऑफ मीजोटेरिस। तो मीजोटेरिस, मीजो ये जो मैंने आपको बताया ओवेरियम, ओके, ये मीजोसल्फिंक्स, ओके। और जो लिविंग बिहाइंड दिस जो कवर कर रहा है, इसको छोड़कर जो भी बचे हुए जो पार्ट है ब्रॉड लिगामेंट जिनको कवर करता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, मीजोमेट्रियम बोलते हैं। तो एक बार जस्ट रिकैप करेंगे, ये बाकी पार्ट वगैरह तो आपको पता ही है, आई नो नीड टू एक्सप्लेन अगेन, बिकॉज ऑलरेडी मैंने फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के ऊपर ऑलरेडी डिटेल वीडियो आई हैव अपलोडेड, ओके। तो यू कैन वॉच दैट पर्टिकुलर वीडियो। तो ये वजाना होती है काइंड ऑफ ये ऑल वेरिएबल की फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में अगर हम डाउनवर्ड टू अपवर्ड जाएंगे तो वजाना, देन ये यूट्रस होता है, यूट्रस की सर्विक्स, देन
अ काइंड ऑफ यहाँ पे इस्टमस होता है, ओके इस्टमस यूट्रस के सर्विस इस्टमस, ये काइंड ऑफ बहुत ही 0.5 सेंटीमीटर का होता है, ये 2.5 सेंटीमीटर का होता है, और रिमेनिंग वन इज काइंड ऑफ यू कैन से 5 सेंटीमीटर का होता है, ओके। तो फंडस, अपर पार्ट ऑफ द यूट्रस इज फंडस, ये हमारा कॉर्पस होता है, बॉडी ऑफ द यूट्रस, ये सर्विक्स होता है, और ये स्टमस होता है, और ये वजाना होती है, ओके। लोअर 1/3 ऑफ वजाना और 2/3 ऑफ वजाना, ऐसे हमने दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। लोअर वन थर्ड ऑफ वजाना और पूरे रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को अगर रिमूव करेंगे दैट इज कॉल्ड रेडिकल हिस्टेक्टोमी, ओके, जैसे मैंने आपको बताया फर्दर जस्ट फ्यू मिनट बैक, ओके। बाकी फैलोपियन ट्यूब की अगर डिवाइड करें तो जो भी कुछ पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब अगर यूट्रस में रहता है कॉल्ड एज इंट्राम्यूरल, ओके इंट्राम्यूरल पार्ट, देन बाद में स्टमस आता है, बाद में एम्पुलरी पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब आता है, और बाद में इन्फंडिबुलम आता है, ओके। और इन्फंडिबुलम क्या करता है, इट हैज़ अ मल्टीपल यू कैन से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड एज अ फिम्ब्रे, ये फिम्ब्रे क्या करता है अल्टीमेटली जो मैच्योर ओवम रहेगा, मैच्योर जो एग रहेगा उसको क्या करता है कैरी करता है। तो ओवरी इज कनेक्टेड विद द यूट्रस विद द हेल्प ऑफ ओवेरियन लिगामेंट, जैसा सेड, ओके। और ये ओवेरियन लिगामेंट इज प्रोटेक्टेड बाय आवर ब्रॉड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस, ओके। ब्रॉड लिगामेंट से ये कवर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं अ काइंड ऑफ मीजो ओवेरियन बोलते हैं। ये फैलोपियन ट्यूब जो है ये भी ब्रॉड लिगामेंट से कवर होता है। क्यों कवर हो रहा है, क्योंकि ऊपर से एक फोल्ड डाली गई यूट्रस के ऊपर एक ऊपर से फोल्ड आई है जो कि पूरे स्ट्रक्चर को कवर कर दे रहा है, और जिस स्ट्रक्चर को कवर कर रहा है उस स्ट्रक्चर को और ब्रॉड लिगामेंट को टुगेदर वी आर गिविंग अ काइंड ऑफ टर्मिनोलॉजी, ओके। तो मीजो ओवेरियम, मीजोमेट्रियम, ये देखिए मीजोमेट्रियम, मीजोसल्फिंक्स, मीजो ओवेरियम, मीजोटेरिस, ये सभी नाम है, ओके। और जो भी कुछ पार्ट वगैरह मैंने आपको बताया ये सभी मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। बाकी सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ओवरी भी आप देख सकते हो, सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ओवरी जिन्हें हम इन्फंडोबुलो पेल्विक लिगामेंट भी बोलेंगे, ओके। यानी कि ये जो हमारा है ना ये फीमेल के जो ओवरी है, ये ओवरी दैट इटसेल्फ यू कैन से प्रोटेक्टेड और सपोर्टेड बाय काइंड ऑफ वन मोर लिगामेंट, ये यूट्रो ओवेरियन लिगामेंट है ही, ओवेरियन लिगामेंट यहाँ पे है ही। अलॉन्ग विद दैट ये ओवरी के साथ एक और लिगामेंट होता है विद द लेटरल वॉल ऑफ द यू कैन से पेल्विक, ओके। तो पेल्विक वॉल के लेटरली भी ये वो अटैच होता है विद द वॉल लिगामेंट कॉल्ड एज अ सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ओवरी और ऑल्सो कॉल्ड एज अ इन्फंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट, ओके। तो जितने भी लिगामेंट है आप एक और लिगामेंट देख सकते हो यूट्रोसैक्रल लिगामेंट। तो यूट्रस अगेन यहाँ पे प्रोटेक्ट होता है, बैकवर्ड्स ये प्रोटेक्ट होता है काइंड ऑफ यूट्रस और सैक्रल के बीच में जो लिगामेंट होती है कॉल्ड एज यूट्रोसैक्रल लिगामेंट, ओके। तो यूट्रस आप देख सकते हो इन्फीरियरली पार्ट ऑफ द यूट्रस से एक लिगामेंट है, ओके, एक प्रोजेक्शन है, ओके। वो लिगामेंट अल्टीमेटली क्या करता है बैकवर्ड जाके सैक्रम से वो अटैच हो जाता है। राउंड लिगामेंट जैसे कि आपको यूनल वेरिएबल की जो वास्ट डिफरेंस होता है मेल्स के अंदर, ओके, वो भी एक काइंड ऑफ यू कैन से लिगामेंट के थ्रू, या फिर आप बोल सकते हो कि उसके अंदर से बहुत सारे चैनल जो स्पर्मेटिक जो कॉर्ड होता है ना, स्पर्मेटिक कॉर्ड में क्या रहता है, स्पर्मेटिक कॉर्ड में वास्ट डिफरेंस होता है, टेस्टिकुलर आर्टरीज होते हैं, टेस्टिकुलर वेन्स होते हैं। तो इन दैट सेम में जो राउंड लिगामेंट है ना, ये राउंड लिगामेंट एंटीरियरली क्या होता है बेंड होने वाला है, यानी कि एंटीरियरली ये हमारे आने वाला है और ये पोस्टीरियरली जाने वाला है। तो यूट्रोसैक्रल लिगामेंट ये पोस्टीरियरली सैक्रम से अटैच होता है, और राउंड लिगामेंट ये हमारे एंटीरियरली एब्डोमिनल वॉल से अटैच होता है। तो दोनों क्या करते हैं स्ट्रेचिंग करते हैं, एंड दैट्स व्हाई यूट्रस का शेप एंटीवर्टेड और एंटी फ्लेक्स जाता है, ओके। तो ये रीज़न है, ये रीज़न कोई बताता नहीं है, बट डेफिनेटली यू शुड नो कि एंटीवर्टेड एंटी फ्लेक्स कंडीशन होती है काइंड ऑफ हमारे यूट्रस की, ओके। एंटी फ्लेक्स एंड एंटी वर्टेड, एंटी फ्लेक्स जो है ये एंगल फॉर्म करता है विद द वजाना एंड सर्विक्स एंड यूट्रस ऑफ द बॉडी के बीच में जो एंगल फॉर्म होता है दैट इज कॉल्ड एंटी वर्टेड, ओके। तो एंटी फ्लेक्स एंड एंटी वर्टेड जो पोजीशन ऑफ द यूट्रस की ये कैसे होती है ड्यू टू स्ट्रेचिंग ऑफ द टू लिगामेंट, यूट्रोसैक्युलर लिगामेंट एंड द राउंड लिगामेंट, ओके। राउंड लिगामेंट इट रन्स एंटीरियरली टुवर्ड्स द एब्डोमिनल वॉल, ओके, एंड अल्टीमेटली एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से जो यू कैन से रन होने वाला है दैट इज कॉल्ड एज राउंड लिगामेंट, और पोस्टीरियरली बैकवर्डली जो लिगामेंट अटैच है सैक्रम से कॉल्ड एज यूट्रोसैक्रल लिगामेंट, ओके। तो दोनों के स्ट्रेचिंग के रिजल्ट से अल्टीमेटली एंटीवर्टेड एंटी फ्लेक्स कंडीशन होती है या फिर पोजीशन होती है यूट्रस की, ओके। नाउ लेट्स सी द अगेन दिस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ आवर लिगामेंट। जैसे मैंने आपको बताया कि पूरी फोल्ड पूरी एक यू कैन से फोल्ड पेरिटोनियम की पूरी इसको कवर कर देती है, ओके। और जिसकी वजह से मीजोसल्फिंक्स, मीजो ओवेरियन ये सभी लिगामेंट हमारे फॉर्म होते हैं। तो अगेन नाम दे सकते हो, फंडस ऑफ यूट्रस है ये हमारा, ये एम्पुलरी पार्ट ऑफ द है, ओके, इन्फंडिबुलम है। बाकी जो भी कुछ आपको नाम यहाँ पे दिख रहा है बस एक बार रीड करिए और इसको स्किप कर दीजिए। ब्रॉड लिगामेंट देखते हैं। तो ब्रॉड लिगामेंट इज नथिंग बट द एक्सटेंशन ऑफ द पेरिटोनियल फोल्ड फ्रॉम द लेटरल मार्जिन ऑफ द यूट्रस टू द पेल्विक वॉल, जस्ट मैंने आपको बताया, ओके। स्ट्रक्चर विच कवर्स बाय दिस कॉल्ड एज अ मीजोमेट्रियम, मीजोसल्फिक्स एंड मीजो ओवेरियम रेस्पेक्टिवली। मीजोटेरिस भी रहता है। राउंड लिगामेंट जो हमारा है यानी कि पेरिटोनियल फोल्ड यानी ब्रॉड लिगामेंट का वो पार्ट, द फोल्ड ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट विच कवर्ड द राउंड लिगामेंट कॉल्ड एज अ मीजोटेरिस, ओके। तो बीनीथ दिस लिगामेंट यूरेटर एंड मेनी ब्लड वेसल्स, मेनी लिम्फेटिक्स
these are the runs, okay, and they also get protected by this kind of ligament. तो दोनों ही ligament, अगेन यहाँ पे एक डायग्राम से कर देते हैं. यस, सपोज ये क्या है, काइंड ऑफ ये यूट्रस है और ये है काइंड ऑफ, ऐसे नॉर्मली समझाना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि आप समझ सकते हो कि सपोज आपने वर्टिकली कोई यहाँ पे कोई सब्सटेंस को प्लेस किया है और आपने क्या किया, डबल फोल्डेड ड्रेस इसके ऊपर डाल दिया है. ओके, तो क्या करेगा, ऊपर से आपने डाला तो ये यहाँ से भी जाएगा वो ड्रेस और पीछे से भी जाएगा. ओके, यानी कि क्या करें, एंटीरियर और पोस्टीरियर ये क्या करेंगे, काइंड ऑफ फोल्ड बन जाएगा. तो पूरे एंटीरियर पोस्टीरियर साइड से पूरे तरीके से ब्रॉड लिगामेंट क्या करता है, फैलोपियन ट्यूब है या फिर ओवरी है या फिर यूट्रस है, पूरे को क्या करता है, कवर करता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, ब्रॉड लिगामेंट बोलते हैं. और ब्रॉड लिगामेंट एंटीरियरली एंड विद द फॉर्मिंग द वेसिको यूट्राइन पाउच. ओके, एंड पोस्टीरियरली इट एंड विद द फॉर्मिंग अ काइंड ऑफ पाउच ऑफ डगलस. ओके, जिन्हें हम क्या बोलेंगे, रेक्टो यूट्राइन पाउच बोलेंगे. तो इतने सारे डिटेल कॉन्सेप्ट्स है, ये आपको पता होना चाहिए. बाकी क्या याद होगा क्या याद नहीं होगा, दैट विल डिपेंड ऑन यू. ओके, तो इफ़ यू अंडरस्टैंड प्रॉपरली डेफिनेटली यू विल बाय हार्ट, यू कैन बाय हार्ट ऑल द थिंग्स. ओके, तो पाउच ऑफ डगलस पोस्टीरियरली यही पेरिटोनियल फोल्ड फॉर्म करने वाला है विद इन बिटवीन द यूट्रस एंड रेक्टम, एंड एंटीरियरली वही जो हमारा पेरिटोनियल फोल्ड है यूरिनरी ब्लैडर और यूट्रस के बीच में, वही सेम अगेन एक यू कैन से पाउच फॉर्म होने वाला, कॉल एज अ काइंड ऑफ वेसिको यूट्राइन पाउच. वेसिको मतलब यूरिनरी ब्लैडर और यूट्रस मतलब यूट्रस. तो यूट्रस एंड यूरिनरी ब्लैडर के बीच में जो पाउच फॉर्म होने वाला है, दैट इज कॉल एज अ वेसिको यूट्राइन पाउच. ओके, तो anteriorly form the vesico-uterine pouch and posteriorly form the pouch of Douglas, just I said. Okay, mesometrium, fold of peritoneum which cover the entire uterus except the mesosulfix and the mesoovarium. जस्ट मैंने आपको बताया, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, mesometrium बोलते हैं. तो mesometrium, mesosulfix, mesoovarium and mesoteres, these are the kind of covered structure of the you can say female reproductive tracts by the broad ligament. Okay, तो ओवेरियन लिगामेंट है, जैसे मैंने आपको बताया कि ओवरी इज कनेक्टेड विद द यूट्रस, दैट इज कॉल्ड द ओवेरियन लिगामेंट, एंड ओवरी इटसेल्फ कनेक्टेड विद द लेटरल वॉल ऑफ द पेल्विक. ओके, या फिर पेल्विक के लेटरल वॉल से भी कनेक्ट होता है विद द हेल्प ऑफ अ सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ओवरी और कॉल्ड एज द इन्फंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट. ओके, बाकी ये क्या है, ये हमारा कार्डिनल लिगामेंट है, सॉरी ये हमारा यूट्रोसैक्रल लिगामेंट है, और ये क्या है, ये कार्डिनल लिगामेंट है. कार्डिनल लिगामेंट मतलब सर्विक्स यहाँ पे एंड हो जाता है और ये हमारा यूट्रस की बॉडी होती है. तो सर्विक्स और बॉडी, सर्विक्स और ये देखिए, सर्विक्स और बॉडी के बीच में जो जंक्शन है, वहाँ से एक हमारा क्या होता है, काइंड ऑफ एक लिगामेंट अराइज है, दैट इज कॉल्ड द कार्डिनल लिगामेंट. ओके, इस कार्डिनल लिगामेंट में बहुत सारे यूट्राइन आर्टरीज और वेन वगैरह रहते हैं, बट डेफिनेटली ये कार्डिनल लिगामेंट है दैट प्रेजेंट यू कैन से एट द जंक्शन ऑफ द यूट्रस एंड बॉडी. देखते हैं इसके फर्दर उसके बारे में. ओके, द फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम विच कवर द एंटायर यूट्रस एक्सेप्ट द मेसोसल्फिक्स एंड मेसोओवेरियम. ये देखिए थोड़ा सा और ब्रॉड मैनर में है. ये यूट्रोसैक्रल लिगामेंट है एंड ये क्या हो रहा है, पोस्टीरियर रन होने वाला है, बैक साइड में रन होएगा. ओके, बैक साइड में से रन होने वाला है. और एंटीरियरली हमारा क्या रन होने वाला है, राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस ये रन होने वाला है. ओके, ये राउंड लिगामेंट है. ओके, ये हमारे एंटीरियर आने वाला है. इसमें भी बहुत सारे काइंड ऑफ ब्लड वेसल्स, यूट्राइन की आर्टरी या फिर ओवरी आर्टरी वगैरह यहाँ पे अगेन होती है. ओके, ये यूट्रोसैक्रल लिगामेंट है. कार्डिनल लिगामेंट, जिन्हें हम ट्रांस सर्वाइकल लिगामेंट भी बोलेंगे, ट्रांस सर्वाइकल लिगामेंट. अगेन ये लिगामेंट कहाँ से अटैच होगा, लेटरली पेल्विक वॉल से अटैच होने वाला है, क्योंकि ट्रांस सर्वाइकल लिगामेंट है. सर्विक्स से और यूट्रस, ये दोनों यूट्राइन बॉडी और सर्विक्स के बीच से, यानी कि एट द जंक्शन ऑफ दैट दिस लिगामेंट इज अराइज एंड अल्टीमेटली दैट विल कनेक्ट विद द लेटरल वॉल ऑफ द पेल्विस. ओके, दैट इज कॉल्ड द कार्डिनल लिगामेंट, ट्रांस सर्वाइकल लिगामेंट या फिर मैकडोनल्ड ऐसे लिगामेंट, इसको भी ऐसा कुछ नाम दिया गया. ओके, मीजो ओवेरियन देखिए, मीजो ओवेरियन मीन्स फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम कवरिंग द यूट्रो ओवेरियन लिगामेंट. ओके, मैंने आपको बताया इसको. मेसोसल्फिक में फोल्ड ऑफ ब्रॉड लिगामेंट विच कवर द फैलोपियन ट्यूब. राउंड लिगामेंट क्या है, एम्ब्रियोलॉजिकल डेरिवेटिव ऑफ द ग्यूबरनिकुलम. तो दैट इज आई जस्ट यू कैन से एक्सट्रैक्टेड दिस काइंड ऑफ पॉइंट्स बाय द विकीपीडिया. तो एंटीरियर इन्फीरियर साइड ऑफ द फैलोपियन ट्यूब में हमारा क्या होता है, काइंड ऑफ राउंड लिगामेंट होता है. फैलोपियन ट्यूब के नीचे है ये हमारा क्या, जस्ट नीचे क्या होता है, एंटीरियर इन्फीरियर साइड ऑफ द फैलोपियन ट्यूब. इसकी पोजीशन होती है राउंड लिगामेंट की, एंड लाइज बिटवीन द टू फोल्ड ऑफ द पेरिटोनियम कॉल्ड एज द मेसोटेरिस. तो अटैच द लेटरली टू यूट्रस एंड रन्स एंटीरियर टुवर्ड्स द एब्डोमिनल वॉल. एंड ये स्केप होता है, जैसे कि हमारा स्पर्मेटिक कॉर्ड यू कैन से निकलता है ना. आपने बॉडी जब डायसेक्ट किया होगा, आई हैव डायसेक्टेड द बॉडी ड्यूरिंग माई फर्स्ट ईयर. ओके, वहाँ पे मैंने रियल में काइंड ऑफ मेल बॉडी जब डायसेक्ट किया था हमने, तो वहाँ पे स्पर्मेटिक कॉर्ड जब निकलता है, एब्डोमिनल से जब निकलता है और जब बाद में एक्स्ट्रा पेल्विक कैविटी में जब वो जाता है टुवर्ड द स्क्रॉटम यू कैन से टुवर्ड द टेस्टिस, डेफिनेटली ये जो निकलता है ना, ये एंटीरियरली एब्डोमिनल वॉल के निकलता है. इन दैट सेम वे यही यहाँ पे भी वो सेम उसका जो
यू कैन से एक्सटेंशन है या फिर जो यू कैन से बाहर जो निकल रहा है वही सेम पाथवे भी यहाँ पे फॉलो होता है। तो डीप रिंग फॉर्म होता है एट द डीप बिफोर द लीविंग ऑफ दिस लिगामेंट, उसके पहले यानी कि एब्डोमेन पे अगर सपोज कोई लिगामेंट, एक डायग्राम के थ्रू बताता हूँ। सपोज ये क्या है, एब्डोमेन है और ये एंटीरियरली सपोज इसके ऊपर से सपोज ऐसे ऊपर से कुछ कवर है, तो कोई लिगामेंट जब ऐसे आएगा एंटीरियरली, अगर ये ऐसा समझिए कि ये दोनों साइड से एक लिगामेंट आ रहा है, कॉल एज राउंड लिगामेंट, ये भी राउंड लिगामेंट, ओके। और पीछे से क्या होता है हमारा काइंड ऑफ यूट्रोसाइकल लिगामेंट, दोनों की स्ट्रेचिंग की जैसे एंटी फ्लेक्स और एंटी वर्टेड ये पोजीशन होती है यूट्रस की, ओके, जैसे मैंने आपको बताया। नाउ ये एंटीरियरली आ रहा है, एंटीरियरली रन हो रहा है, ओके, जैसे मैंने आपको बताया एंटीरियर रन हो रहा है। और ये क्या होता है कि एंटीरियरली जो रेक्टस शीट है या फिर जो वॉल है, ओके, या फिर जो यू कैन से जो लेयर है एब्डोमेन की, उसके थ्रू वो बाहर निकलेगा। तो बाहर निकलने से पहले एक जो रिंग होती है दैट इज कॉल्ड डीप रिंग, ओके। और डीप रिंग से एक इंगुलिन कैनाल वहाँ पे फॉर्म हो जाता है, एक कैनाल के रूप में फॉर्म होता है। और निकलने से पहले सुपरफिशियल रिंग आ जाता है, बाहर जब निकल जाएगा तो अगेन दैट इज अ फॉर्मिंग अ कैनाल कॉल्ड एज अ सुपरफिशियल रिंग एंड फाइनली अटैच टू द लेबिया मेजोरा मसल, ओके। तो दिस आर द मैकेनिज्म that follow by our a kind of round ligament, okay, and it has a Samson's artery and smooth muscle in it which get hypertrophic during the pregnancy because क्यों मैंने आपको बताया, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे जो राउंड लिगामेंट है, राउंड लिगामेंट के अंदर ये बहुत मसल वगैरह भी रहता है। और मसल वगैरह रहने की वजह से अगर ये यूट्रस एब्डोमिनली ये ऑर्गन हो जाता है, यू ऑल नो वेरी वेल यूट्रस बिकम एब्डोमिनल ऑर्गन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो जब ये यूट्रस जब वो एब्डोमिनली जब पहुंच जाता है तो उसकी ये भी क्या होता है, एक्सटेंशन होता है इसमें, और इसमें क्या होता है, हाइपरट्रॉफी होता है, मसल की हाइपरट्रॉफी होती है, ओके। ये भी क्या करता है, और यू कैन से कॉन्ट्रैक्शन, ये भी क्या करता है, अ काइंड ऑफ हाइपरट्रॉफी या फिर एक्सटेंशन की जैसे राउंड लिगामेंट भी बढ़ जाता है एंड दैट्स व्हाई अ काइंड ऑफ अगेन इट प्रोवाइड सपोर्ट टू द यूट्रस, ओके। तो ये राउंड लिगामेंट है, बाहर निकलता है। ये देखिए ये जो हमारा है ये इंगुलिन कैनाल है, ये हमारा क्या है, डीप रिंग है, ओके, ये डीप रिंग है। और ये क्या है, सुपरफिशियल रिंग है, ओके। ये क्या है, सुपरफिशियल रिंग है, इसमें बहुत सारे आर्टरी वगैरह रहेंगे, दैट इज नथिंग बट आवर लेबिया मेजोरा से वो लास्ट में कनेक्ट हो जाते हैं, ओके। यूट्रोसैक्रल लिगामेंट अटैच फ्रॉम द इंफीरियर साइड ऑफ द यूट्रस टू द पेरियोस्टियम ऑफ द सैक्रम एंड इट फॉर्म द लेटरल बॉर्डर ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ द पाउच ऑफ डगलस। कार्डिनल लिगामेंट क्या है, ये भी मैंने आपको बताया, अटैच टू द बेस ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट एंड इट सपोर्ट द जंक्शन बिटवीन द यूट्रस एंड सर्विक्स एंड इट फॉर्म, देखिए, फ्रॉम द सुप्रावाजाइनल पार्ट ऑफ द सर्विक्स टू लेटरल वॉल ऑफ द पेल्विक या फिर लेटरल वॉल ऑफ द पेल्विक वॉल से वो क्या करता है, अटैच हो जाता है, दैट इज नथिंग बट आवर कार्डिनल लिगामेंट। तो इंडिकेशन ऑफ एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टोमी हम देख रहे थे, और उसके पहले बीच में ये हमारा क्या आ गया, अ काइंड ऑफ लिगामेंट ऑफ द, हमारा क्या आ गया, लिगामेंट ऑफ द या फिर यूट्रस के लिगामेंट यहाँ पे यूट्राइन लिगामेंट आ गए थे। तो इंडिकेशन में मैलिग्नेंसी में देखिए कार्सिनोमा है, सर्विक्स की कार्सिनोमा ओवरी है या फिर कार्सिनोमा एंडोमेट्रियम, यूट्राइन सर्कोमा है, कोरियो कार्सिनोमा है। ट्रॉमेटिक कंडीशन में यूट्राइन परफोरेशन है या फिर सर्वाइकल टीयर हो गया है या फिर यूट्रस ही रप्चर हो गया है। बहुत सारे कंडीशन में ड्यूरिंग द डीएनसी काइंड ऑफ यूट्राइन साउंड की जैसे भी यूट्रस दे गेट रप्चर्ड, तो रप्चर यूट्रस या फिर परफोरेटेड यूट्रस या फिर सर्वाइकल टीयर या फिर मैलिग्नेंसी कंडीशन या फिर बिनाइन कंडीशन, जैसे मैंने आपको बताया कि एंडोमेट्रोसिस, एडेनोमायोसिस, फाइब्रॉइड है, एब्डोमिनल यूट्राइन ब्लीडिंग है। तो दीज आर द कंडीशन दैट इज नथिंग बट और बिनाइन लीजन, मैलिग्नेंसी लीजन और ट्रॉमेटिक लीजन, दीज आर द नथिंग बट दीज आर द इंडिकेशन ऑफ अबाउट एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टोमी, ओके। तो कार्सिनोमा ओवरी आप देख सकते हो, कार्सिनोमा सर्विक्स यहाँ पे देख सकते हो, ये ओवरी की कैंसर हो गई है, PCOS पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम वगैरह भी हम बोलते हैं इसको। ये PCOS वो अलग, लेकिन यहाँ पे PCOS से कुछ मिलता जुलता ये हमारा कार्सिनोमा ओवरी होता है, ओके। कार्सिनोमा सर्विक्स आप देख सकते हो, सर्वाइकल कार्सिनोमा हो गया है ड्यू टू HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस 16 एंड 18 स्ट्रेन की जैसे ये हमारा क्या होता है, कार्सिनोमा सर्विक्स होता है। कोरियो कार्सिनोमा यहाँ पे क्या होता है, काइंड ऑफ मोल फॉर्म हो जाता है, दैट इज कॉल्ड कोरियो कार्सिनोमा। इंडिकेशन ऑफ एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टोमी देखिए, ऑब्स्टेटिकल में कौन कौन से इंडिकेशन है, एटोनिक PPH, पोस्टपार्टम हेमोरेज है, एटोनिक PPH है, मतलब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हो रहा है और सीवियर फीमेल को बहुत ही सीवियर ब्लड लॉस हो रहा है, इन दैट कंडीशन पूरा यूट्रस बाहर निकालना कंपलसरी हो जाता है, ओके। एटोनिक यूट्रस यानी कि टॉनिक कंडीशन। आफ्टर द डिलीवरी क्या होता है पता है आपको, जस्ट मैकेनिज्म यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। आफ्टर डिलीवरी क्या होना चाहिए पता है आपको, जो भी मसल होती है ना मायोमेट्रियम की, वो मसल क्रिस क्रॉस मैनर में होती है, ओके। क्रिस क्रॉस मैनर मतलब काइंड ऑफ ऐसे 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 और ऐसे ऐसे, यानी कि क्रिस क्रॉस मैनर में होता है। और इस क्रिस क्रॉस के मैनर के बीच में क्या होता है पता है आपको, ऐसे बहुत सारे हमारे वेसल्स गए होते हैं, ओके। जब मसल कांटेक्ट होगा ना, जब मसल कांटेक्ट होगा, मसल जब कांटेक्ट होता है, मसल जब कांटेक्ट यानी कि इसके फाइबर्स बहुत नज़दीक आ गए, ओके। जब मसल फाइबर्स जब नज़दीक आ जाएंगे
ऐसे क्रिस क्रॉस मैनर में होगा, यानी कि एक साइड से ऐसे जाएगा और एक साइड से ऐसे आता है। तो क्रिस क्रॉस मैनर में होता है, यहाँ पे थोड़ा सा आप समझते हैं, एक साइड से ऐसे जाएगा और एक साइड से ऐसे आएगा। तो क्रिस क्रॉस मैनर में होता है, जो भी कुछ वेसल्स यहाँ पे गए हुए रहते हैं वो भी क्या होते हैं, इसके बीच में कंप्रेस हो जाते हैं। ओके, तो कंप्रेस होने की वजह से क्या होता है, अ काइंड ऑफ यू कैन से जो पीपीएच यानी कि पोस्टमार्टम ह्यूमरेज यानी कि आफ्टर डिलीवरी जो ब्लड लॉस हो रहा है वो कम हो जाता है। लेकिन एटॉनिक है, जब कॉन्टैक्ट ही नहीं होगा तो एक यू कैन से इमरजेंसी कंडीशन में हमें काइंड ऑफ यूट्रस को निकालना ही पड़ता है। दैट इज नथिंग बट ऑब्स्टेटिकल कंडीशन। ऑब्स्टेटिकल कंडीशन मीन्स ड्यूरिंग द डिलीवरी या आफ्टर डिलीवरी जो भी कुछ कंडीशन होती है, दैट इज ऑब्स्टेटिकल कंडीशन। एटॉनिक पीपीएच है, मॉर्बिड एडरेंट प्लेसेंटा है। मॉर्बिड एडरेंट प्लेसेंटा मीन्स प्लेसेंटा शुड बी अटैच टू द यू कैन से एंडोमेट्रियम। ओके, वो मायोमेट्रियम को टच नहीं होना चाहिए। तो मायोमेट्रियम को टच होगा तो या फिर काइंड ऑफ पैरामीट्रिक में टच होगा तो उसको हमने अलग अलग कंडीशन दिया है, एक्रेटा परक्रेटा अलग अलग कंडीशन बोला है। तो मॉर्बिड एडरेंस प्लेसेंटा है तो उस कंडीशन में भी प्लेसेंटा, मैंने आपको बताया कि प्लेसेंटा शुड बी फॉर्म यू कैन से जो लेयर है एंडोमेट्रियम की भी 3 लेयर होती है। यू कैन से बहुत सारे इसके कुछ ऐसा लेयर है कि स्पॉन्जियोसम कुछ ऐसा लेयर है, स्ट्रेटम बेसालिस, स्ट्रेटम स्पॉन्जियोसम, और एक हमारा ये करता है स्ट्रेटम बेसालिस, स्ट्रेटम स्पॉन्जियोसम, और एक लेयर रहता है हमारा। तो स्ट्रेटम बेसालिस तक ही वो रहना चाहिए, यानी कि स्ट्रेटम बेसालिस को पेनिट्रेट करके या फिर स्ट्रेटम बेसालिस के बीनीथ जो हमारा मायोमेट्रियम को जो लेयर आने वाला है उसके अंदर फर्दर प्लेसेंटा का एक्सटेंशन नहीं होना चाहिए, अभी फर्दर प्लेसेंटा फॉर्म नहीं होना चाहिए। तो अगर जब फॉर्म होता है दैट इज कॉल्ड द मॉर्बिड एड्रेस प्लेसेंटा, उस कंडीशन में ये ऑब्स्टेटिकल कंडीशन है वेयर यू विल नीड अ काइंड ऑफ एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी। ओके, या फिर हेरिडिटी फॉर्म मोल है, सेप्टिक अबॉर्शन है, इन दैट कंडीशन वी शुड रिमूव द यूट्रस पर एब्डोमिनली। ओके, लिगामेंट ऑफ ओवरी कॉल्ड एज ओवेरियन लिगामेंट या फिर इसको यूट्रोओवेरियन लिगामेंट बोलते हैं। और सस्पेंडेड लिगामेंट ऑफ ओवरी जो कि लेटरल वॉल ऑफ पेल्विक से अटैच होता है या फिर पेल्विक वॉल के लेटरली से अटैच होता है विद द हेल्प ऑफ सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ओवरी, ऑल्सो कॉल्ड एज इन्फंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट। ओके, ये ब्रॉड लिगामेंट है जो कि क्या करता है, सभी स्ट्रक्चर्स को कवर करके रखता है। स्टेप ऑफ ऑपरेशन अभी बिगिन करते हैं हम। प्री ऑपरेटिव वर्क आपको पता होना चाहिए। एब्डोमेन शुड बी ओपन आइदर बाय अ लो ट्रांसफर्स और इंफ्रा अम्बिलिकल पैरामीडियन और मिड लाइन इंसिजन। ओके, तो जस्ट मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था पहले भी, लेकिन हम देखेंगे फर्दर में। ओके, कि ये जो फीमेल की जो सपोज फीमेल का यस सपोज फीमेल का ये एब्डोमेन है। ओके, और फीमेल की ये क्या है, अम्बिलिकस है। तो बीनीथ द अम्बिलिकस आइदर आपको काइंड ऑफ ट्रांसवर्सली या फिर वर्टिकली क्या करना है, इंसिजन देना है, बट बीनीथ द अम्बिलिकस। ओके, जस्ट ये आपको पता होना चाहिए। अम्बिलिकस के नीचे देने के बाद द यूट्रस इज ड्रॉन आउट ऑफ द वोन। ओके, एंडोएंस रिट्रैक्टर आपको प्लेस करना है रिट्रैक्ट करने के लिए। रिट्रैक्ट करने के बाद पेशेंट इज प्लेस इन द ट्रेंडलबर्ग, देखिए ट्रेंडलबर्ग पोजीशन। ट्रेंडलबर्ग पोजीशन ये हमारा जहाँ पे हेड डाउन होता है और लेग्स क्या होता है, एलिवेटेड हो जाते हैं। रिवर्स ट्रेंडलबर्ग में क्या होता है, हेड अल्टीमेटली हमारा एलिवेटेड होगा और जो लेग्स होंगे वो नीचे आ जाते हैं। तो ये ट्रेंडलबर्ग पोजीशन है। इस पोजीशन में हमें काइंड ऑफ हिस्टेक्टोमी डन करना रहता है। द गट्स एंड ओमेंटम आर पैक्ड ऑफ फ्रॉम द ऑपरेटिव एरिया। तो आप देख सकते हो जस्ट ये काइंड ऑफ स्टेप्स हैं। नाउ वी विल बिगिन द स्टेप बाय स्टेप। ओके, तो पेल्विक ऑर्गन आर एग्जामाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एग्जामिन करना है द डिसीजन ऑफ प्रिजर्विंग और रिमूविंग द एड्रेनिक्स यानी कि फेलोपियन ट्यूब और ओवरी को निकालना है या नहीं निकालना है, उसको पहले आपको डिसाइड करके रखना है। द ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस इज गिवन बाय आइदर यूजिंग वल्सेलम और प्लेसिंग द लॉन्ग आर्टरी फोर्सेप ऑन आइदर साइड ऑफ द यूट्राइन कॉर्नुआ। ओके, द यूट्रस इज पुल्ड टू वन साइड वाइल द क्लैम्प आर प्लेस ऑन द कॉन्ट्रालेटर साइड। तो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ये देखिए, सपोज ये वर्टिकल इंसिजन लो या फिर काइंड ऑफ ट्रांसवर्स हॉरिजॉन्टल इंसिजन लो, आइदर यू कैन यूज बाय फॉर द ओपनिंग ऑफ द एब्डोमेन। तो एब्डोमेन वंस द एब्डोमेन गेट ओपन, ये देखिए आपको यहाँ पे अभी स्टेप बाय स्टेप, तो टोटल 12 to 15 स्टेप ऐसे कुछ है। तो वी विल गो स्टेप बाय स्टेप। एलिवेशन ऑफ द यूट्रस बाय प्लेसमेंट ऑफ क्लैम्प अक्रॉस द ब्रॉड लिगामेंट। आपने क्या किया है, इंसिजन वगैरह दे दिया है और डाउन्स जो डोएंस रिट्रैक्टर है, ओके, वो रिट्रैक्टर का आपने यूज़ करके अभी जो ऑपरेटिव जो फील्ड है ना या फिर ऑपरेटिव जो एरिया है वो पूरा क्लियर कट विजिबल हो रहा है। उसके बाद हम फर्दर स्टेप कर रहे हैं। ये उसके बाद का फर्दर स्टेप है कि अभी आपको पूरा जो फीमेल का जो यूट्रस है वो या फिर जो फेलोपियन ट्यूब है अभी क्लियर कट आपको दिख रहा है। नाउ द मेन प्रोसीजर बिगिंस। तो एलिवेशन ऑफ द यूट्रस बाय प्लेसमेंट ऑफ क्लैम्प्स अक्रॉस द ब्रॉड लिगामेंट। एलिवेशन ऑफ द यूट्रस बाय प्लेसमेंट ऑफ क्लैम्प्स अक्रॉस द ब्रॉड लिगामेंट। ओके, ब्रॉड लिगामेंट मैंने आपको बताया कि अल्टीमेटली ये ब्रॉड लिगामेंट है हमारा। ओके, और एलिवेशन यूट्रस को हमें एलिवेट करना है। ब्रॉड लिगामेंट वगैरह ये देखिए यहाँ पे जस्ट यहाँ पे बताया गया है कि यूट्रस को आपको एलिवेट करना है बाय क्लैम्पिंग द काइंड ऑफ ब्रॉड लिगामेंट। ओके,
ये ब्रॉड लिगामेंट है, जो कि मैंने आपको बताया कि पूरे फैलोपियन ट्यूब पूरे काइंड ऑफ पूरा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है सबको कवर करके कौन रखता है, ब्रॉड लिगामेंट होता है। तो ब्रॉड लिगामेंट आपको क्या करना है, क्लैम्प करना है और अल्टीमेटली यूट्रस को क्या करना है, आपको एलिवेट करना है। ये फर्स्ट स्टेप है। द यूट्रस इज एलिवेटेड बाय प्लेसिंग ब्रॉड लिगामेंट क्लैम्प एट इच कॉर्नुआ सो दैट इट क्रॉसेस द राउंड लिगामेंट। ओके, तो कॉर्नुआ क्या है, ये देखिए ये क्लैंपिंग है, ये कॉर्नुआ होता है यूट्रस का। यहाँ पे आपको काइंड ऑफ क्लैम्प करना है और बाद में ब्रॉड लिगामेंट को क्या करना है, काइंड ऑफ यू कैन से इसको यू कैन से एलिवेट करना है। ओके, तो अगेन रिपीट करेंगे, ये जो कॉर्नुआ ऑफ द यूट्रस है, ओके, यूट्रस की जो ओपनिंग फैलोपियन ट्यूब में जहाँ जाती है वो ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं, कॉर्नुआ बोलते हैं। तो कॉर्नुअल जंक्शन या फिर कॉर्नुअल पॉइंट पे दोनों साइड में आपको क्या करना है, क्लैम्प करना है। क्लैम्प करने के बाद अल्टीमेटली यू हैव टू एलिवेट द यूट्रस बाय यूजिंग अ काइंड ऑफ अगेन द इंस्ट्रूमेंट, जिसके साथ साथ आपको ब्रॉड लिगामेंट भी आएगा। सेकेंड स्टेप में राउंड लिगामेंट इज लाइगेशन और ट्रांजेक्शन। ओके, लाइगेट करना है राउंड लिगामेंट को, क्या करना है आपको, लाइगेट करना है विद द हेल्प ऑफ वो सूचर वगैरह। इसको कट करने के बाद आपको सूचरिंग वगैरह कर देना है। द राउंड लिगामेंट इज ट्रांसेक्टेड एंड ब्रॉड लिगामेंट इज इनसाइज एंड ओपन। क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पे आपने क्या किया है, ये देखिए यहाँ पे क्लैम्प्ड कर दिया है ये फैलोपियन ट्यूब जो है, इसके साथ साथ यहाँ पे ब्रॉड लिगामेंट भी आएगा। तो ब्रॉड लिगामेंट, फैलोपियन ट्यूब या फिर जो ओवेरियन जो लिगामेंट है, तीनों ये क्या हो गए, क्लैम्प्ड हो गए हैं। तो कॉर्नुआ ऑफ द जंक्शन जो है यूट्रस का, उसमें क्या होता है, ये तीनों जो पार्ट है उसमें क्या होते हैं, हमारे क्लैम्प्ड हो जाते हैं। तो क्लैम्प कर दिया आपने दोनों साइड से, ये देखिए दोनों साइड से यहाँ पे क्लैम्प करने के बाद आपको क्या करना है, काइंड ऑफ जो ये जो स्ट्रक्चर है ना राउंड लिगामेंट, आपको कट करना है और बाद में इसको क्या करना है, लाइगेट कर देना है। इसको क्या करना है, सूचरिंग वगैरह कर देना है। ओके, द इंसिजन इन द एंटीरियर ब्रॉड लिगामेंट इज एक्सटेंडेड अलॉन्ग द वेसिको यूट्राइन फाउंड। देखिए द इंसिजन इन द एंटीरियर ब्रॉड लिगामेंट इज एक्सटेंडेड अलॉन्ग द वेसिको यूट्राइन फाउंड। तो जो भी कुछ आपने यहाँ पे अभी ये क्लैम्प किया था, बाद में आपने क्या किया, इसको ऊपर उठाया। ओके, आपने इसको एलिवेट किया। अभी क्या कर रहे हो आप, इंसिजन दे रहे हो, किसको, ब्रॉड लिगामेंट को इंसिजन करो, इंसिजन दे रहे हो, ब्रॉड लिगामेंट को क्या कर रहे हो, इंसाइज कर रहे हो। तो ब्रॉड लिगामेंट इंसाइज कहाँ तक होगा, ये जो काइंड ऑफ जो पाउच ऑफ डगलेस है या फिर जहाँ पे वो एंड होती है, वो पूरा ब्रॉड लिगामेंट जहाँ पे एंड होगा वहाँ तक आपको क्या करना है, पूरा इंसाइज देना है, ताकि जो काइंड ऑफ जो यूट्रस है वो ओपन हो जाए। ओके, तो यूट्रस को पूरी तरीके से ब्रॉड लिगामेंट से रिमूव करने के लिए आपको ब्रॉड लिगामेंट में इंसिजन देना है। वही थर्ड स्टेप में मेंशन किया, द इंसिजन इन द एंटीरियर ब्रॉड लिगामेंट इज एक्सटेंडेड अलॉन्ग द वेसिको यूट्राइन फोल्ड। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पे, यहाँ तक हमने क्या किया है, काइंड ऑफ इंसिजन दे दिया है। तो ब्रॉड लिगामेंट क्या किया, ब्रॉड लिगामेंट यहाँ से पूरी तरीके से हट गया है। ओके, हमने क्या किया, राउंड लिगामेंट को भी कट कर दिया है और लाइगेट कर दिया, कट कर दिया, लाइगेट कर दिया। लाइगेट करने के बाद वेसिको यूट्राइन जो फोल्ड है वहाँ तक हम गए और वहाँ तक हमने क्या किया, पूरा जो ब्रॉड लिगामेंट है उसको हमने क्या किया, इंसाइज कर दिया। अभी हमारा जो यूट्रस है ना, ये पूरी तरीके से क्या हो गया, अभी क्लियर कट दिख रहा है। ओके, तो एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टोमी हम डिटेल में देख रहे हैं। एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टोमी जैसे मैंने पहला स्टेप बताया कि आपको क्या करना है, काइंड ऑफ जो कुछ ब्रॉड लिगामेंट है उसको एलिवेट करना है बाय क्लैंपिंग द कॉर्नुआ ऑफ इच साइड ऑफ द यूट्रस। ओके, एंड अल्टीमेटली सेकेंड स्टेप में मैंने आपको बताया कि राउंड लिगामेंट को आपको क्लैम्प करना है। देन आपको क्लैम्प तो ऑलरेडी फर्स्ट स्टेप में ही है और बाद में उसको करना, सेकेंड स्टेप में क्या करना है, लाइगेट कर देना है। लाइगेट करने के बाद सूचरिंग वगैरह कर देना है। ओके, थर्ड स्टेप में मैंने आपको बताया कि अल्टीमेटली जो हमारा ब्रॉड लिगामेंट है उसको हमें कंटिन्यू इंसाइज करना है अप टू द काइंड ऑफ यू कैन से वेसिको यूट्राइन फोल्ड तक, और इंसाइज करने के बाद डायरेक्टली आपको यूट्रस जो है वो क्लियर कट यहाँ पे विजिबल होगा। ओके, ये देख सकते हो आप, यहाँ पे अलग अलग फोल्ड्स वगैरह बने हुए हैं। ओके, ये रेक्टो यूट्राइन पाउच होता है हमारा, एंटीरियरली वेसिको यूट्राइन पाउच होता है हमारा, यूट्रो वेसिकल पाउच या फिर वेसिको यूट्राइन पाउच, जो भी कुछ बोल सकते हो, ये हमारे ये पाउच है और ये पाउच ऑफ डगलस है। ओके, तो एंटरली आपको यहाँ तक ये जो भी कुछ काइंड ऑफ जो हमारा राउंड लिगामेंट अगर आप कट करोगे ना, डेफिनेटली यूट्रस थोड़ा सा ऐसे क्या होता है, वो यू कैन से एंटीवर्टेड कंडीशन में नहीं होगा, फिर वो ऐसे यू कैन से रेक्टो बोलते हैं ना, रेक्टो यानी कि पोस्टरली वो चले जाएगा। मतलब जो भी कुछ पुल करने का जो काम था एंटीरियरली हमारा राउंड लिगामेंट कटा था, तो एज सून एज राउंड लिगामेंट टियर हो जाए या फिर जब कट जाता है, कट होने के बाद डेफिनेटली ये जो एंटी फ्लेक्स जो कंडीशन है, ये यू कैन से ये कंडीशन निकल जाती है। तो यहाँ से वो हमारा ये इस पोजीशन में आ जाता है, यानी कि ऐसे कुछ वो पोजीशन में आता है। तो पोजीशन में आने के बाद ब्रॉड लिगामेंट्स में आपको क्या करना है, इंसाइज करना है अप टू टिल हियर। ओके, आप ऐसे करोगे, यहाँ तक आपको करना है टिल हियर, यू हैव टू कट द और यू हैव टू गिव द इंसिजन ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट। ओके, तो वेसिको यूट्राइन पाउच क्या है और जो भी कुछ पाउच वगैरह है जो भी मैंने आपको बताया है पहले से ही। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द यूट्रस, ये देखिए यूरेटर इन द रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस ऑन द मीडियल लीफ ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट। ओके, आपको इसको काइंड ऑफ पता करके, ओके, क्योंकि यूरेटर को आपको काटना नहीं है। इफ़ यू कट द यूरेटर वंस, डेफिनेटली आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम खराब हो जाएगा। ओके, एंड दैट्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ द यूट्रस इन द रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस
और आपको पता है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारा क्या होता है, रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस में होता है, यानी किडनी क्या है, रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है, यानी कि पेरिटोनियम की जो फोल्ड होती है जो कि एब्डोमिनल ऑर्गन्स को यू कैन सपोर्ट या फिर उसको प्रोटेक्ट करने का, फिर ऐसा गार्डेड करने का जो काम होता है वो हमारा एब्डोमिनल यू कैन पेरिटोनियल फोल्ड की करते हैं। बट रेक्टो यूट्राइन रेक्टो नहीं, रेक्टो मतलब क्या होता है, रेक्टो मतलब अगेन सॉरी गाइस, रेट्रो मतलब क्या होता है बिहाइंड, और रेक्टो मतलब होता है यूरिनरी ब्लैडर। ओके सॉरी अगेन सॉरी, बेसिको यूट्राइन पाउच में क्या होता है, बेसिको मतलब होता है यूरिनरी ब्लैडर, क्योंकि हर एक वर्ड्स की मीनिंग आप पता करके रखोगे डेफिनेटली आपको कॉन्सेप्ट समझने में बहुत ही ईजियर होगा। तो रेट्रो मतलब होता है बिहाइंड, बेसिको मतलब है यूरिनरी ब्लैडर। ओके, तो और रेक्टो मतलब क्या है, रेक्टम, रेक्टो यूट्राइन पाउच मतलब रेक्टम और यूट्रस के बीच में जो पाउच है दैट इज रेक्टो यूट्राइन पाउच, जिन्हें हम पाउच ऑफ डगलस भी बोलते हैं। बेसिको यूट्राइन पाउच मतलब क्या हुआ कि अ काइंड ऑफ वेसिकल या वेसिकस मीन्स अ काइंड ऑफ यूरिनरी ब्लैडर और यूट्रस के बीच में जो पाउच है दैट इज कॉल्ड वेसिको यूट्राइन पाउच। ओके, और रेट्रो पेरिटोनियल स्पेस यानी कि बिहाइंड द पेरिटोनियम फोल्ड या फिर बिहाइंड द पोस्टीरियर यू कैन से पोस्टीरियर पेरिटोनियम, जो भी कुछ स्पेस है कॉल है रेट्रो पेरिटोनियल स्पेस। ओके, तो उसके पास वहाँ पे किडनी वगैरह रहता है। ओके, और अल्टीमेटली यू आर गिविंग द इंसिजन टू द ब्रॉड लिगामेंट एंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली बोथ। ओके, और बोथ मीन बोल दिया तो पीछे के साइड से भी जा रहा है वो। ओके, एंड दैट्स वाई वहाँ पे आपको यूरेटर वगैरह फाइंड आउट करने के बाद यूरेटर को आपको एज इट इज़ रखना है, और यूरेटर के रिलेटेड जो अटैच जो लिगामेंट होंगे उसको क्या करना है, आपको टीयर करना है या फिर कट करके लाइगेट करना है। लाइगेट मीन्स उसको आपको सूचर वगैरह दे देना है। ओके, ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं लाइगेट करके कट करके छोड़ दिया, ऐसा नहीं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो भी रेट्रो पेरिटोनियल जो स्पेस है वहाँ पे हमारा ऐसा कुछ सिस्टम होता है। ओके, ये काइंड ऑफ सोएस मेजर मसल वगैरह रहता है। तो यूरेटर को आपको क्लियर कट छोड़ना है। इफ़ द ओवरीज आर टू बी प्रिजर्व लाइगेशन ऑफ द यूट्रो ओवेरियन लिगामेंट। ओके, तो देख सकते हो यहाँ पे यूट्रो ओवेरियन लिगामेंट जो भी ओवरी से जो कनेक्टेड होता है आपको इसको अगेन कर देना है। अदरवाइज आप क्या करोगे, पूरे यहाँ पे जाके आप पूरे ओवरी वगैरह को भी ले लोगे, लेकिन आपको क्या करना है, प्रिजर्व करना है। तो लाइगेशन ऑफ द यूट्रो ओवेरियन लिगामेंट। ओके, आप क्लैम्प वगैरह करने के बाद देख सकते हो क्लैम्प प्लेस ऑन द फैलोपियन ट्यूब एंड द यूट्रो ओवेरियन लिगामेंट, क्लैम्प प्लेस ऑन द फैलोपियन ट्यूब एंड द यूट्रो ओवेरियन लिगामेंट। ओके, दोनों साइड से क्लैम्प किया और यहाँ से हमें कट इसको तुरंत कट कर देंगे। कट करने के बाद इसको हमें क्या कर रहा है, सूचरिंग वगैरह से इसको तुरंत लाइगेट कर देंगे। ओके, तो क्लैम्प ऑन पेडिसियल राउंड लिगामेंट फैलोपियन ट्यूब एंड यूट्रो ओवेरियन लिगामेंट। अल्टीमेटली वी विल कट दिस एंड अल्टीमेटली यूट्रोस जो यूट्रो ओवेरियन जो लिगामेंट है जिन्हें हम ओवेरियन लिगामेंट भी बोलते हैं, वो लिगामेंट अल्टीमेटली यहाँ पे हम लाइगेट कर सकते हैं। ओके ओके यस, इफ द ओवरीज आर टू बी रिमूव द लाइगेशन ऑफ द इन्फंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट। जस्ट मैंने आपको बताया कि अगर प्रिजर्व करना है तो यहाँ से कट करेंगे, और अगर निकालना है तो इन्फंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट जो कि ओवरी और पेल्विक वॉल से जो अटैच होता है वो लिगामेंट को हम क्या करेंगे, कट करेंगे। ओके, तो उसके साथ क्या होगा कि पूरा ओवरी भी निकल जाएगा और अल्टीमेटली वो लिगामेंट को भी हम लास्ट में क्या कर सकते हैं, उसको लाइगेट करके भी छोड़ सकते हैं। ओके, तो पूरा ओवरी को निकालना है तो इन्फंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट का वहाँ पे एक्शन होने वाला है, या फिर वो लिगामेंट वहाँ पे हम उसके ऊपर एक्ट करेंगे। बट डेफिनेटली इफ़ यू वांट टू प्रिजर्व दिस ओवरीज तो वी शुड लाइगेट द यूट्रो ओवेरियन लिगामेंट या फिर ओवेरियन लिगामेंट। ओके, जैसे मैंने आपको बताया जो भी है वहाँ पे यही मेंशन किया गया है। ओके यस या, तो क्लैम्प प्लेस ऑन द इन्फंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट, ये ओवरीज है। ओके, इन्फंडिबुलम और ओवरीज ये दोनों अल्टीमेटली पेल्विक वॉल से अटैच होते हैं विद द हेल्प ऑफ इन्फंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट, और ये लिगामेंट को क्लैम्प करना है। क्लैम्प करने के बाद अल्टीमेटली क्या करना है, उसको कट या फिर काइंड ऑफ से कट करना है, और बाद में इसको ये लिगामेंट को हम क्या कर देंगे, उसको सूचरिंग वगैरह या फिर लाइगेट कर देंगे। ओके, ट्रांससेक्शन ऑफ द इन्फंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट, सब्सिडियरी लिगामेंट ऑफ द, ये देखिए यहाँ पे अगेन हमें क्या करना पड़ रहा है, इन्फंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट जो है ये देखते हैं या ट्रांससेक्शन ऑफ द इन्फंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट, जैसे मैंने आपको बताया जिसको सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ द ओवरीज भी बोलते हैं। तो उसको अभी हमें क्या करना है, काइंड ऑफ लाइगेट वगैरह कर देना है। बाद में ये देखिए इन्फंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट क्लैम्प्ड एट और मोर देन 2 सेंटीमीटर प्रॉक्सिमल टू द ओवेरियन मार्जिन, जिससे क्या होगा, ओवरी वगैरह भी साथ में निकल जाएगा। ये ओवरी से अटैच जो लिगामेंट है क्या हमारा, ये इन्फंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट है। ओके ओके, यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट डेफिनेटली इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड यू कैन अंडरस्टैंड। ओके, डायसेक्शन ऑफ द वेसिको यूट्राइन प्लेन टू द मोबिलाइज द ब्लैडर। ओके, क्या बोला यहाँ पे देखिए, डायसेक्शन ऑफ द वेसिको यूट्राइन प्लेन टू द मोबिलाइज द ब्लैडर, ब्लैडर शुड नॉट बी कट
यू हैव टू रिमेंबर, ओके। केयरफुली आपको कट करते जाना है। क्लैम्प प्लेस ऑन कार्डिनल लिगामेंट, इंसाइज एंड देन लाइगेट। क्लैम्प प्लेस ऑन कार्डिनल लिगामेंट आपको क्लैम्प करना है, इंसाइज करना है एंड देन लाइगेट। एक कार्डिनल लिगामेंट के बारे में बता रहे हैं यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे जो 8वां जो स्टेप है, द 8th स्टेप सजेस्ट दैट कि डायसेक्शन ऑफ द वेसिको यूट्राइन प्लेन, यानी कि जो भी कुछ वहाँ पे फोल्ड्स वगैरह रहेंगे आपको उसको कट करना है, और ब्लैडर शुड बी मोबलाइज, ओके। देन लाइगेशन ऑफ द यूट्राइन ब्लड वेसल्स, आपको उनको कट करने के बाद तुरंत इसको काइंड ऑफ सूचरिंग वगैरह कर देना है, नहीं तो सीवियर ब्लड लॉस होते रहेगा, ओके। स्टेप बाय स्टेप यू आर गोइंग हियर, ओके। तो लाइगेशन ऑफ द यूट्राइन ब्लड वेसल्स को आपको लाइगेट करना है, कट करना है। कट करने के बाद काइंड ऑफ यू हैव टू गिव अ सूचरिंग हियर, ओके। और बाद में तो ये पूरा आपको निकल जाएगा। तो ये क्या है, ये कंटिन्यूस शीट में रहेगा, यानी कि ये क्या करेगा, ये सपोज ये आर्टरी है मेरी, ये आर्टरी क्या करेगा, फर्दर से बहुत सारे ब्रांचेस में यूट्रस को सप्लाई करा था। तो अभी यहाँ से अगर आप कट कर दोगे तो कट करने के बाद यहाँ पे आपने सपोज सूचरिंग वगैरह कर दिया, या फिर अपने क्वाट्राइजेशन कर दिया, तो क्वाट्राइजेशन वगैरह कर दोगे तो ये आर्टरी तो बॉडी में रहेगा ही रहेगा, बट कोई सीवियर ब्लड लॉस नहीं होगा, क्योंकि आपने सूचरिंग वगैरह कर दिया है, ओके। आपने एब्जॉर्बेबल सूचर का यहाँ पे यूज़ कर लिया है। बट अलॉन्ग विद दैट ये जो आर्टरी वगैरह जो लगा हुआ है यूट्रस के साथ, ये पूरा तरीके से निकल जाएगा, ओके। देन इंसिजन ऑफ द रेक्टो यूट्राइन पेरिटोनियम एंड द मोबिलाइजेशन ऑफ द रेक्टम फ्रॉम द पोस्टीरियर सर्विक्स, जैसे मैंने आपको बताया स्टेप बाय स्टेप यू आर गोइंग। तो ये हमारा रेक्टो यूट्राइन पाउच है, पाउच ऑफ डगलस है। यहाँ तक फोल्ड को कट करने के बाद आपको रेक्टम पे कोई भी खरोच भी नहीं आनी चाहिए, देयर शुड नॉट बी एनी ट्रॉमा टू द रेक्टम। तो पोस्टीरियर लिप ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट डिवाइडेड इन्फरली टुवर्ड द, इतना डिटेल में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट यू शुड नो द स्टेप बाय स्टेप द मेथड, ओके। तो रेक्टम को आपको क्लियर कट रिमेन रखना है। लाइगेशन ऑफ द कार्डिनल लिगामेंट, बाद में कार्डिनल लिगामेंट आपको कट करना है। ये जो यहाँ पे 8th स्टेप में जो कार्डिनल लिगामेंट जो मेंशन किया गया था, ओके, ये जो 8th स्टेप में जो मेंशन था ना, ये कार्डिनल लिगामेंट, ये हमारा जो है वो 11th स्टेप है, सॉरी हाँ, या 11th स्टेप में आएगा, ओके। कार्डिनल लिगामेंट पे आपको क्लैम्प करना है, और बाद में कार्डिनल लिगामेंट यू ऑल नो जस्ट मैंने आपको बताया कि कार्डिनल लिगामेंट इसको ट्रांस सर्वाइकल लिगामेंट या फिर मैकन रोडेंट लिगामेंट भी बोलते हैं। तो ट्रांस सर्वाइकल लिगामेंट है जो कि पेल्विक वॉल से लेटरली अटैच होने वाला है, इसको भी हमें क्या करना है, लाइगेट करना है। पूरे तरीके से जो सपोर्टिंग सिस्टम है ना यूट्रस की, हमें उसको कट करना है, लाइगेट करना है, कट करना है, लाइगेट करना है, ओके। तो स्टेप बाय स्टेप पहले हमने क्या किया, ब्रॉड लिगामेंट को इंसाइज किया, राउंड लिगामेंट को कवर किया। राउंड लिगामेंट के बाद हमने यूट्रस को कंजर्व करना है या फिर यूट्रस को निकालना है, इसके डिपेंडिंग ऑन दैट हमने यूट्रो ओवेरियन लिगामेंट को लाइगेट किया। निकालना है तो हमने इन्फंडिबुलर पेल्विक लिगामेंट या फिर लिगामेंट ऑफ ओवरी को हमने उसके ऊपर एक्ट किया। बाद में हमने यूट्राइन ब्लड वेसल्स को किया, ओके। बेसिको यूट्राइन जो फोल्ड है उसको भी हमने क्या किया, अच्छी तरीके से कट किया, ताकि जो यूरिनरी ब्लैडर है फ्रीली मोबिलाइज हो जाए। बाद में हमने रेक्टो यूट्राइन जो प्लेन है उसको भी हमने क्लियर कट यू कैन से कट किया, ताकि जो रेक्टम है वो क्लियर कट एज इट इज रहे, उसको कोई ट्रॉमा ना लगे, उसको कोई खरोच वगैरह ना है। एंड अल्टीमेटली लेटर वी आर कटिंग द और वी आर लाइगेटिंग द कार्डिनल लिगामेंट, ओके। तो लाइगेशन ऑफ द कार्डिनल लिगामेंट जस्ट मैंने आपको बताया, एंड रिमूवल ऑफ द यूट्रस बाय ट्रांजैक्शन ऑफ द वजाइना, ओके। और बाद में आपको पूरे तरीके से जब फ्री हो जाएगा विथ इट इज़ नॉट अटैच अ सिंगल लिगामेंट, ओके, एंड दैट्स वाई यूट्रस फ्रीली मूव हो जाएगा, और पूरी तरीके से आप इसको पुल करना है, और पुल करके आपको क्या करना है, निकाल देना है, ओके। यहाँ पे देख सकते हो रेक्टम फ्रीली हो गया है और यूरिनरी ब्लैडर पूरी तरीके से क्या हो गया, फ्री हो गया, ओके। तो वजाइनल कफ क्लोजर इनकॉर्पोरेटिंग द यूट्रोसैक्रल एंड कार्डियल लिगामेंट, ओके। तो ये जो वजाइनल जो कफ है ना, ओके, ये देखिए, ये जो निकाल दोगे तो यहाँ पे क्या एक कफ क्रिएट हो जाएगा, ओके। ये कफ ये वजाइनल कफ बोलते हैं। तो इस कफ को भी आपको क्या करना है, अकंडव इसको क्लोज करना है। तो वजाइनल कफ क्लोजर इनकॉर्पोरेटिंग द यूट्रोसैक्रल लिगामेंट एंड कार्डियल लिगामेंट, आप देख सकते हो यहाँ पे इसको क्या करना है, क्लोज करना है। ये जो ओपनिंग थी जो भी यहाँ पे दिख रहा था, ये ओपनिंग को क्या किया आपने, सूचरिंग कर दिया, ओके। ये ओपनिंग को क्या कर दिया, वजाइनल कफ इज नाउ गेट सूचर्स, ओके, अलॉन्ग विद दैट यूट्रोसैक्रल लिगामेंट वगैरह और जो भी कुछ कार्डियल लिगामेंट है, इससे क्या किया हमने, काइंड ऑफ सूचरिंग वगैरह कर दिया। 3 सूचर्स प्लेस इन द वजाइनल वॉल। तो ये वजाइनल कफ को यू कैन से कवर करने के लिए किया गया है, ओके। पेरिटोनियम क्लोज करना है, और अल्टीमेटली आपको बाद में एब्डोमिनल जो वॉल है उसको भी क्लोज करना है, और इससे हमारा जो होगा एब्डोमिन इज क्लोज इन लेयर्स। तो पहले मसल लेयर, बाद में काइंड ऑफ स्किन की लेयर आएगी, बाद में अपर स्किन की लेयर आएगी। तो पेल्विक पेरिटोनेशन में बी डन बाय रनिंग सूचर यूजिंग द कैटगट नंबर 0। एब्डोमिनल पैक्स आर रिमूव, पेरिटोनियल टॉयलेटिंग इज डन, एंड एब्डोमिन इज क्लोज इन लेयर बाय लेयर। तो दैट इज़ ऑल अबाउट फॉर अवर एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी। जो भी कुछ आई नो दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड हियर, ओके। प्रैक्टिकली अगर पॉसिबल होगा
तो इफ़ आई अटेंड अ काइंड ऑफ हिस्टेक्टॉमी प्रोसीजर, ड्यूरिंग द हिस्टेक्टॉमी प्रोसीजर अगर कोई OT वगैरह अटेंड करता हूँ तो डेफिनेटली आई विल रिकॉर्ड दैट वीडियो एंड आई विल यू कैन से अपलोड इन द पर्टिकुलर माई चैनल. ओके, तो जस्ट यहाँ पे मैंने जो भी कुछ आई नो यहाँ पे मैंने आपको एब्डोमिनल हिस्टेक्टॉमी के रिलेटेड यहाँ पे बताया. ओके, दैट इज़ ऑल अबाउट फॉर अवर एब्डोमिनल हिस्टेक्टॉमी. ओके.